इसका नाम लाइट है, जो कि एक पावरफुल एडवेंचर बनना चाहता है जिससे कि वो लोगों की हेल्प कर सके और सबसे बड़ी बात तो ज़्यादा पैसा कमा सके। इस दुनिया के अंदर सभी लोगों को एक फ्रूट खाने को मिलता है जिससे लोगों की पावर से वॉकिन होते हैं, लेकिन ये फ्रूट केवल एक बार ही खा सकते हैं। लाइट अपने फ्रूट को पहली बार खाता है तो उसे एक स्किल मिलती है जो कि फार्मिंग की होती है, यानी वो एक किसान बन सकता है। उसकी फ्रेंड जिसको एक एसएस रैंक स्वॉर्ड गॉड की स्किल मिलती है, इसीलिए वह तो जाकर एक एस रैंक हीरो की पार्टी में शामिल हो जाती है। लेकिन हमारा हीरो लाइट बचता है जो कि फार्मिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तभी आता है, इसे एक दिन पता चलता है कि वह एक फार्मर की स्किल की वजह से वह किसी भी तरह की पॉइजन से पूरी तरह से इम्यून है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वह उस फ्रूट को भी खा सकता है जिसको पूरी लाइफ में केवल एक ही बार खा सकते हैं। यदि दोबारा कोई खाएगा तो तुरंत मारा जाएगा। इसलिए एक फ्रूट को खाता है और उसकी नई स्किल अवॉकिन हो जाती है। उसी तरह से वह ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाता जाता है और अपनी अवॉकिनिंग करता रहता है, और इसी जैसे वह एक एडवेंचर भी बन जाता है, अपने सपने को पूरा करता है। लेकिन असली जो मुसीबत होती है और असली जो ट्विस्ट होते हैं वह एडवेंचर बनने के बाद शुरू होते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद होता है कि इस जैसा बंदा एक ऊपर की तरफ बने या फिर एक पावरफुल बनता जाए। तो चलो देखेंगे इस एनिमे में आखिर वह एडवेंचर बनने के बाद क्या करता है। लेकिन स्क्रीन पर आप देख ही चुके हैं काफ़ी सारी टॉप कमेंट्स हैं और काफ़ी सारे लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया है। लेकिन हो सकता है कि चल के आप तक हमारी वीडियो भी ना पहुंच पाए, लेकिन आपकी जो कमेंट्स आपने की हैं वह यहाँ पर इस वीडियो जब तक है तब तक यहीं पर रहने वाली हैं। आगे लोग देखेंगे तो वह भी देखेंगे आखिर किस किस व्यक्ति ने क्या कमेंट किया था। तो इस वीडियो में जो भी कमेंट करोगे वह नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है स्किल्स वे एंशिएंट फ्रूट से मिली हुई एबिलिटीज हैं जो मानवता को हैप्पीनेस देती हैं और जिनका इस्तेमाल अपनी गिवन टैलेंट्स के साथ मिलकर एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने के लिए किया जाता है। आज दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स अपने स्किल फ्रूट्स लेने आए। क्यूरियस लीना ने लाइट से पूछा कि उसे कौन सा स्किल चाहिए। लाइट ने एक्साइटमेंट से जवाब दिया कि उसे डुअल स्वॉर्ड स्किल मिलने की आशा है जो उसके एडवेंचर बनने के ड्रीम से परफेक्टली मेल खाएगा। फिर लाइट ने लीना से उसकी विश पूछी। लीना थोड़ी हेजिटेंट थी और बोली कि उसे लाइट जैसा कोई स्ट्रॉन्ग टैलेंट और प्रोफेशन चाहिए, लेकिन विशेष तो बस होप्स थी। असली रिजल्ट तो फ्रूट खाने के बाद ही पता चलता। यही सोचकर लीना थोड़ी नर्वस हो गई। ये देखकर लाइट ने तुरंत अपनी फ्रेंड को एनकरेज किया और बोला कि डरने की कोई बात नहीं, उसे पूरा विश्वास है कि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। आगे चलकर वे सबसे ग्रेट एडवेंचरर्स बनेंगे और हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ेंगे। लेकिन जितनी बड़ी उम्मीदें उतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। स्किल मिलने के बाद लाइट फार्मर बन गया। उसका एडवेंचर बनने का सपना टूट चुका था। क्रॉप्स तो अच्छी हो रही थी लेकिन लाइट खुश नहीं था। जब भी ये याद आती वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता कि अपनी टोबी फेंक देता। अब ये समझने के लिए हमें उसी दिन वापस जाना होगा जब लीना स्किल लेने गई थी। प्रीस्टेस ने कई स्किल फ्रूट्स रखे और उनका परिचय देते हुए कहा कि वे अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट चुन सकते हैं, लेकिन उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद दिलाया। हर इंसान अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही फ्रूट खा सकता है। दूसरा फ्रूट खाने पर डेडली पॉइजन से डेथ हो जाती है। पास्ट में कुछ लोग अपनी एबिलिटी से संतुष्ट ना होकर दूसरा फ्रूट खाने की कोशिश करते थे और उनकी मौत हो जाती थी। ये सुनकर लीना डर गई और लाइट से पूछा। लाइट ने कहा कि हर एस्पिरेंट एडवेंचरर जानता है कि बैटल स्किल जरूरी है। इनके बिना कोई फ्रंट लाइंस में जगह नहीं पा सकता। सभी फेमस एडवेंचरर्स के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। प्रीस्टेस ने उन्हें रीअश्योर किया कि जब तक दूसरा फ्रूट नहीं खाएंगे कोई डेंजर नहीं है। इंट्रो खत्म हुआ और लीना को सबसे पहले बुलाया गया। वो घबराई हुई थी लेकिन लाइट के एनकरेजमेंट से आगे बढ़ी। उसने फ्रूट चुना और बाइट लिया। तुरंत लीना चिल्लाई, ये तो गर्म है। प्रीस्टेस शॉक में रह गई। ये तो स्वॉर्ड सेंट का स्किल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी गांव की लड़की में इतना रेयर टैलेंट मिलेगा। उसे तुरंत गिल्ड को रिपोर्ट करना था। लीना खुशी से लाइट के पास दौड़ी अपनी सक्सेस दिखाने के लिए। लाइट को भरोसा था कि उसका भी अच्छा स्किल मिलेगा, लेकिन उसे मिला फ्रूट मास्टर। इससे बस हार्वेस्ट जल्दी होता था। प्रीस्टेस ने सिंपैथी जताई और कहा कि कॉम्बैट में इससे बेकार स्किल शायद ही कोई हो। लाइट डिप्रेशन में गिर पड़ा। लीना तुरंत फ्रेंड को सांत्वना देने लगी और बोली कि कोई बात नहीं, वो लाइट के साथ मिलकर ऑर्चर्ड बनाएगी। लेकिन प्रीस्टेस नाराज हो गई। स्वॉर्ड सेंट 10 साल में एक बार आता है, इसलिए लीना को कंट्री के लिए एडवेंचरर बनना ही था और वो उसे ले गई। उस दिन को 3 महीने बीत चुके थे। अब लाइट फ्रूट्स उगाता और बेचकर गुजारा कर रहा था। ये स्किल प्रैक्टिकली यूजलेस था क्योंकि ये सिर्फ फलों पर काम करता था। एक दिन लाइट कुछ कॉइन्स लेकर शॉप से बाहर निकला। तभी बच्चों ने लीना का जिक्र किया। वो अब एस रैंक एडवेंचरर बन चुकी थी। अब दोनों अलग वर्ल्ड्स में थे, लेकिन लाइट को अब भी विश्वास था कि एक दिन वो लीना के बराबर होगा। इसी ड्रीम से वो जंगल में स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने गया। लेकिन जैसे ही उसने तलवार पेड़ पर मारी, वो पीठ के बल गिर पड़ा। तभी एक छोटी बच्ची लाइट के लिए पानी लेकर आई। ये आइसला थी जो अब किसी कारण लाइट के साथ रह रही थी। आइसला ने डिनर रेडी किया और लाइट को खाने बुलाया। खाने के दौरान उसने क्यूरियोसिटी से लाइट से उसके काम के बारे में पूछा। लाइट ने सब डिटेल में बता दिया और फ्रूट्स के ढेर की तरफ इशारा करके मना किया कि उन्हें टच ना करे। लेकिन आइसला ने हिचकिचाते हुए कहा कि वे इतने जूसी लगे कि उसने उन्हें सूप में डाल दिया। ये सुनकर लाइट का चेहरा पीला पड़ गया। उसे प्रीस्टेस की वार्निंग याद आई। उसका शरीर गर्म होने लगा और वो गिर पड़ा। उसे लगा उसका एंड आ गया, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ नहीं हुआ।
फिर आइसला की बारी आई। अचानक उसकी आंखों में ग्लोइंग सर्कल दिखाई दिया। उसने लाइट को देखा और बताया कि उसके पास अब 2 स्किल्स हैं, फ्रूट मास्टर जो लाइट को हर तरह के फ्रूट पॉइजन से इम्यून करता है, और गॉड स्वॉर्ड जो स्वॉर्ड फाइट्स में उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। अब नया स्किल टेस्ट करना जरूरी था। लाइट ने स्वॉर्ड उठाई और जंगल की ओर दौड़ा। इस बार एक ही स्विंग में उसने मोटा लकड़ी का लट्ठा 2 हिस्सों में काट दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। अगली सुबह लाइट आइसला को एडवेंचरस गिल्ड ले गया। दीवारों पर लगे मॉन्स्टर पोस्टर्स देखकर आइसला बहुत एक्साइटेड हो गई। इस बार लाइट देखना चाहता था कि क्या वो भी एडवेंचरस की रैंक में जगह पा सकता है। उसने आइसला को एक कॉर्नर में बिठाया और खुद इन्फॉर्मेशन डेस्क की ओर गया। इसला ने खुशी से लाइट की बात मानी और एक कॉर्नर में क्वाइटली बैठकर अपनी शार्पनेस से दूसरे एडवेंचरर्स को ऑब्जर्व करने लगी। लेकिन कुछ ही पलों में परेशानी लाइट पर आ गिरी। एक एडवेंचरर उससे टकरा गया और तुरंत पहचान गया कि लाइट अक्सर फ्रूट्स बेचने आता है, इसलिए उसने उसे नीचे समझा और तिरछी नजरों से देखने लगा। इसला घबरा कर लाइट की तरफ दौड़ी। उसे लगा कि लाइट उसकी बात इग्नोर करके लड़की को लेकर वहां से चला जाएगा, लेकिन वो आदमी वहीं रुका रहा। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और लाइट पर वार कर दिया, लेकिन लाइट ने तुरंत उसका अटैक रोक दिया। ये देखकर आसपास खड़े सभी लोग दंग रह गए। सबको एहसास हो गया कि लाइट पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। अचानक माहौल बदल गया और लोग चारों तरफ छिटक गए। अब लाइट को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने पहले ही एक मिशन एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो और इसला मॉन्स्टर्स हंट करने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद ही उन्हें एक स्लाइम मिला। लाइट ने हंसते हुए कहा, जो पहले अटैक करेगा वही बॉस होगा। वो स्लाइम पर टूटा और एक जोरदार वार से उसे तुरंत मार गिराया। ये सरप्राइजिंगली इजी था, जिससे लाइट खुद भी चौंक गया। फिर भी उसे लगा कि उसे अभी अपनी ब्लेड कंट्रोल करने का और प्रैक्टिस चाहिए। स्लाइम को खत्म करने के बाद लाइट और इसला उसे गिल्ड वापस ले जाने के लिए काट ही रहे थे कि अचानक एक चीख सुनाई दी। ये जीन और उसके साथियों की चीख थी। आज वे भी पहली बार मिशन पर निकले थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका सामना एक मॉन्स्टर से हो गया। लाइट ने नरमी से पूछा कि क्या वे सेफ है, लेकिन चालाक जीन और उसके साथी उस मॉन्स्टर को लाइट के पास खींच लाए और खुद भाग गए। उन्हें लगा कि इससे लाइट डरकर भाग जाएगा, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। लाइट ने उत्साह से स्वॉर्ड निकाली और कहा कि इस मॉन्स्टर को हराना उसकी सबसे शानदार शुरुआत होगी। इसला एक कॉर्नर में भागी और चिल्लाई, सावधान रहना, गॉड स्वॉर्ड डैमेज बढ़ाता है, स्ट्रेंथ नहीं। एक बार भी जानलेवा हो सकता है। लाइट ने काम होकर अपनी पावर स्वॉर्ड में चैनल की। वो उछला और मॉन्स्टर की स्टाफ काट डाली, फिर एक सीधा वार करके उसे तुरंत खत्म कर दिया। जीन और उसका ग्रुप एक कोने से ये सब ओपन माउथ देखकर शॉक में रह गए। काम खत्म होने के बाद लाइट स्लाइम और मॉन्स्टर का हॉर्न लेकर गिल्ड वापस गया। उसकी जबरदस्त पावर देखकर जीन का ग्रुप उसका फॉलोअर बनने लगा और उसकी फ्लैटरिंग करने लगा। अब वो ऑफिशियली एडवेंचरर बन चुका था। इसी वक्त लाइट ने देखा कि गिल्ड में हलचल मची है। दरअसल एस रैंक एक्सप्लोरेशन टीम वापस आ गई थी और उनकी स्टार स्वॉर्ड सेंट लीना वहीं मौजूद थी। अपनी पुरानी फ्रेंड को देखकर लाइट खुशी से भागा और उसे ग्रीट करने लगा, लेकिन लीना ने बस उसे कोल्ड नजर डाली और कहा कि शायद उसने उसे किसी और समझ लिया है। लीना की टीम में 4 लोग थे, लीडर ग्राउस द स्विफ्ट, एरिक द स्ट्रॉन्ग, सेरम द फायर और स्वॉर्ड सेंट लीना। लाइट फिर से उसका अभिवादन करने बढ़ा, लेकिन उसे बदले में एक जोरदार एवोकाडो मारकर मिला। लाइट स्टन्ड रह गया। क्या वो सचमुच उसे भूल गई थी? गिल्ड से निकलने के बाद लाइट इसला को स्नैक बार ले गया। लड़की ने खुशी खुशी पेस्ट्री का बाइट लिया, लेकिन लाइट अभी भी शॉक में था। ये देखकर इसला ने सोचा कि शायद लाइट अपनी पेस्ट्री नहीं खाएगा, तो उसने उसके हिस्से की भी खाने की कोशिश की, लेकिन लाइट ने उसे रोक दिया और खुद 2 पेस्ट्रीज मुंह में ठोस ली। गला रुक गया और अचानक किसी ने उसे पानी दिया। लाइट ने देखा तो वो लीना थी। लाइट ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन लीना ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया। उसे डर था कि कहीं लीडर ग्राउस देख न ले। लीना ने फुसफुसाकर लाइट से कहा कि अपनी आवाज लो रखो। फिर उसने उत्सुकता से पूछा कि लाइट गिल्ड में क्या कर रहा है। लाइट ने कॉन्फिडेंट होकर बताया कि वो और इसला अब एडवेंचरर्स बन गए हैं। उसका दूसरा स्किल गॉड स्वॉर्ड है। लाइट ने उंगली से लीना की ओर इशारा करके कहा कि वो जल्द ही उसे पकड़ लेगा। लीना के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसकी मुस्कान इतनी बड़ी हो गई कि आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। लाइट अब लीना की लाइफ के बारे में जानना चाहता था। उसने कहा कि वो उसे होली एडवेंचर ग्रुप के बारे में और बताए। इसला भी ये सुनने को एक्साइटेड थी और बोली कि पहले उनका सीरियस माहौल बहुत इंप्रेसिव रहा होगा, लेकिन ये सुनते ही लीना दुखी हो गई। असलियत ये थी कि सब झूठ था। होली मेडन ने उसे जबरदस्ती उस टीम में शामिल किया था। वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इसी वजह से उसने लाइट को इग्नोर किया था ताकि वो उन सब में ना फंसे। इसे और समझने के लिए हमें 2 महीने पहले की बात पर जाना होगा। उस वक्त लीना की टीम का सामना एक विशाल पाइथन से हुआ था। लीडर ग्राउस के आदेश पर सेरम ने फायर मैजिक का इस्तेमाल किया। आग पास के खेतों तक फैल गई और किसानों की क्रॉप्स जल गई, लेकिन ग्राउस इंडिफरेंट रहा। उसने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता। पाइथन को मारना क्रॉप्स बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पाइथन जिंदा रहा तो कई लोग मर जाएंगे। ग्राउस के लिए ह्यूमन लाइफ ही प्रायोरिटी थी।
लेकिन लीना इस तरीके से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपनी राय बताने होली मेडन के पास गई, लेकिन होली मेडन भी ग्राउस जैसी ही थी, उसे भी लोगों की परवाह नहीं थी। ये सुनकर लीना बहुत दुखी हो गई। लाइट ने लीना को सलाह दी कि अगर टीम अच्छी नहीं है तो वो उसकी टीम ज्वाइन कर ले, लेकिन लीना ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया और वहां से चली गई। उस शाम लाइट और इसला अपना रिवॉर्ड लेने गिल्ड वापस लौटे। सिर्फ एक मॉन्स्टर किल ने उन्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स दिला दिए। इतनी बड़ी रकम पाकर भी लाइट खुश नहीं था, उसे बस लीना की चिंता थी। आखिर उस टीम ने उसे क्या करने पर मजबूर कर दिया। ये सोचकर इसला के मन में एक आइडिया आया, क्यों ना सीधे लीडर ग्राउस से पूछा जाए। उस वक्त ग्राउस शराब और औरतों के बीच बैठा मजे कर रहा था, जैसा कि एक मशहूर आदमी से उम्मीद की जाती है। दो ब्यूटीफुल महिलाएं ग्राउस के चारों ओर बैठी उसे ड्रिंक्स पिला रही थी और उससे उसके मॉन्स्टर स्लेइंग एडवेंचर्स के किस्से पूछ रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोस्ट करने लगा कि आज ही उसने एक जायंट बेयर को 2 टुकड़ों में काट डाला। तभी एक वेट्रेस आई और उसे याद दिलाया कि उस बैटल के कारण आसपास के विलेजर्स कह रहे हैं कि आग से उनका रिजर्वायर खाली हो गया है। ग्राउस ने शेमलेसली जवाब दिया कि विलेजर्स ने उसकी टीम को मदद के लिए बुलाया था और इतना छोटा डैमेज तो बताने लायक भी नहीं था। ये सुनते ही लाइट गुस्से से उठ खड़ा हुआ और उसने मांग की कि लीना को तुरंत रिलीज किया जाए। फौरन ग्राउस के 2 बॉडीगार्ड्स उसके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने कहा, यह एस रैंक टीम का वीआईपी रूम है, अगर तुम इस रैंक के नहीं हो तो यहां से निकल जाओ। लाइट को जबरन कमरे से बाहर निकाल दिया गया। जीन की टीम के 2 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने लाइट को सलाह दी कि वो ग्राउस से ना उलझे, क्योंकि उसे चैलेंज करना होली मेडन को दुश्मन बनाने जैसा है और जब ऐसा होगा तो इस देश में एडवेंचरर बने रहना नामुमकिन हो जाएगा। अगली सुबह एस रैंक टीम की वेटिंग हॉल में लीना ने लाइट की बातों पर सोचा और ग्राउस से टीम छोड़ने की परमिशन मांगने का फैसला किया, लेकिन ग्राउस ने उसकी बात ठुकरा दी। उसने लीना का रास्ता रोका, स्वॉर्ड निकालकर उसकी गर्दन पर तान दी। लीना भी स्वॉर्ड निकालने ही वाली थी, लेकिन ग्राउस की आंखों में भरी धमकी ने उसे रोक दिया। लीना जानती थी कि उसके पास कोई चांस नहीं है, इसलिए उसने हार मान ली और ग्राउस का थप्पड़ सह लिया। इसके बाद पूरी टीम लोगों की चेयरिंग के बीच मिशन के लिए निकल पड़ी, लेकिन लाइट ने रास्ते में उन्हें रोक दिया। ग्राउस इरिटेशन से मुस्कुराया और धीरे से लाइट को याद दिलाया, लेकिन लाइट को अब किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने जोर से लीना को आवाज दी और कहा कि वो उसे लेने आया है। चाहे लीना ग्राउस की टीम में हो, उसे अब फर्क नहीं पड़ता। लाइट ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली और ग्राउस को चैलेंज किया। उसने कहा, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें लीना को छोड़ना होगा, ये मेरी शर्त है। ग्राउस ने कोल्ड हंसी के साथ कहा कि अगर वो जीत गया तो लाइट को गिल्ड से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। लाइट ने बिना झिझक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इज़ला ने तुरंत अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन से ग्राउस का एनालिसिस करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि ग्राउस की स्किल उसे तेजी से स्वॉर्ड निकालने और दूरी खत्म करने देती है। लाइट ने हंसकर कहा कि उसे ये स्किल पहले से पता है। बैटल शुरू हुई। पलक झपकते ही ग्राउस लाइट के सामने पहुंच गया। लाइट पसीना बहाते हुए उसका पहला अटैक रोक सका, लेकिन लगातार वारों से वो घिर गया। क्राउड में खड़े लोग कहने लगे कि लाइट के जीतने की कोई संभावना नहीं है। ग्राउस ने लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर पीछे से लगातार वार किए। लाइट को अटैक्स रोकने के लिए बार बार पलटना पड़ा। उसकी स्वॉर्ड अपनी सीमा तक खिंच गई और 2 टुकड़ों में टूट गई। ये देखकर ग्राउस जोर से हंसा और लीना से कहा कि अगर वो लाइट को बचाना चाहती है तो हमेशा के लिए लॉयल्टी की कसम खाए। लाइट ने तुरंत चिल्लाकर लीना को रोका, फिक्र मत करो, मैं जीतूंगा। लीना उसकी इस घोषणा से स्टंट रह गई। फिर उसने हिम्मत करके उसके पास खड़े होने का फैसला किया। लाइट के पास अब स्वॉर्ड नहीं थी। उसने एक बूढ़े आदमी से ब्रूमस्टिक उधार ली और उसी से लड़ने का निश्चय किया। ग्राउस फ्यूरियस हो गया। उसे लगा कि लाइट उसे इंसल्ट कर रहा है, लेकिन लाइट पूरी सीरियसनेस से खड़ा था। पहले वो ग्राउस की स्पीड से हैरान था, लेकिन अब उसने गॉड स्वॉर्ड की शक्ति को महसूस किया। ग्राउस फिर से वार करने बढ़ा। लाइट ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने नजरों से नहीं बल्कि अपनी सेंस से अटैक को महसूस किया और सीधा ग्राउस के चेहरे पर वार किया। ग्राउस दीवार से टकराकर गिर पड़ा। क्राउड हैरानी से चीख उठा। लाइट ने तुरंत सीरम और एरिक की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर तुमने लीना को दोबारा तंग किया तो अंजाम यही होगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और लीना को अपनी टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। लीना ने खुशी से स्वीकार कर लिया, क्योंकि यही उसकी सच्ची इच्छा थी। 1 हफ्ता बीत गया। लाइट और इज़ला लीना के विला में रह रहे थे। फ्रूट्स ग्रो करना और एडवेंचर करना, ये जिंदगी अच्छी लग रही थी। कम से कम लाइट को तो यही लगता था, लेकिन सब इतना आसान नहीं था। होली मेडन ने किसी को भेजकर लीना को वापस बुलाने की कोशिश की। उसके लिए सीक्रेट टीम छोड़ना अनएक्सेप्टेबल था। लीना ने साफ मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने अपना एस रैंक प्रिविलेज खो दिया। अब गिल्ड से बड़े मिशंस मिलना मुश्किल था। रिसेप्शनिस्ट उसे सिर्फ पेटी मिशंस दे सकता था, लेकिन लीना ने खुशी खुशी सारे एक्सेप्ट कर लिए।
लाइट हैरान रह गया, लेकिन लीना को हमेशा से जरूरतमंदों की मदद करना पसंद था। वो इज़ला भी खुश थे। उन्होंने मिलकर एक टीम नाम चुना, लग्जेरिया, जिसका मतलब है अधूरा प्रकाश। तीनों ने अपनी स्वॉर्ड्स आकाश की ओर उठाई और तारों के नीचे एक ओथ ली। इसी बीच होली मेडन के पास भी अपनी योजना थी। उसने लीना की नई टीम को एक एस रैंक मिशन सौंपने का फैसला किया। लीना चाहे बच भी जाए, लेकिन बाकी दोनों शायद ना बचे, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे एक प्रोफेसी की पुष्टि करनी थी कि क्या वाकई ये ट्रियो फ्यूचर को बदल सकता है या नहीं। लाइट और लीना अपने मिशन पर आगे बढ़ते रहे। वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जो हर तरफ से घने फॉग से ढका था। रास्ता पहचानना मुश्किल था। लीना मैप देखते हुए आगे बढ़ रही थी और सोच रही थी कि ये स्पॉट यहीं कहीं होना चाहिए। अचानक लाइट के घोड़े ने जोर से हिनहिनाया और सभी ने नीचे देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उनके सामने एक मैग्निफिसेंट किला खड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसा रूमर्स में बताया गया था। लाइट ने धीरे से कहा, यह समझाने के लिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें 3 घंटे पीछे लौटना होगा। लीना और लाइट ने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को भी सही जानकारी नहीं थी कि इस जगह पर किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं, या ये सब सचमुच उन्हीं की वजह से है या नहीं। ये घटना 2 महीने पहले शुरू हुई थी, जब एडवेंचरर्स का एक समूह मॉन्टेस की उत्तरी घाटी में गया और अचानक गायब हो गया। गिल्ड ने कई अन्य ग्रुप्स को भेजा, लेकिन वे भी वापस नहीं लौटे। अब तक रैंक ए से रैंक बी तक कुल 18 एडवेंचरर्स गायब हो चुके थे। रिसेप्शनिस्ट ने लीना को एक सूची दिखाई और उसने तुरंत कुछ नाम पहचान लिए, बॉर्क द क्लॉ और शीरा द मिररलैंड्स। ये वही लोग थे जिन्होंने लीना की मदद की थी जब वो पहली बार एडवेंचरर बनी थी। अतिरिक्त जानकारी सिर्फ इतनी थी कि सभी गायब लोग पूर्व ड्यूक मॉन्टेस की मैंशन की ओर गए थे। वो कभी एक साहसी नाइट था, लेकिन उसके मृत्यु के बाद वो मैंशन लंबे समय तक वीरान पड़ा रहा। गायब एडवेंचरर्स को ढूंढना और उनके लापता होने का कारण खोजना ही इस मिशन की मुख्य शर्त थी। ये सुनकर लीना के मन में शंका उठी कि मामला खतरनाक है। वो लाइट को पीछे हटने की सलाह देने ही वाली थी, तभी लाइट की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। वो लंबे समय से ऐसी जगह एक्सप्लोर करना चाहता था। आइसला को भी ये थॉट भा गया कि अगर वे मिशन पूरा कर लेते हैं तो बहुत सारा पैसा और ढेर सारा पिज्जा खा पाएंगे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने आइसला पर ध्यान दिया और उत्सुकता से पूछा कि क्या वो भी साथ जाएगी। लाइट ने तुरंत मौका पकड़ा और आइसला के स्किल्स के बारे में बताया। फिर तीनों आगे बढ़े। वर्तमान में लौटते हुए लाइट का ग्रुप पहाड़ी के किनारे किनारे मैंशन की ओर जा रहा था। चलते समय लाइट उस विशाल विला को देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, क्या वाकई एक एडवेंचरर होने का इतना बड़ा फायदा मिलता है? लीना ने उसकी बात की पुष्टि की। उसे एडवेंचरिंग शुरू किए केवल 2 महीने हुए थे और वे पहले ही एक घर खरीद चुके थे। अनुभवी एडवेंचरर्स के लिए ये मैंशन इतना खास नहीं था। लाइट का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि किसी दिन वो भी एक ग्रैंड घर खरीदेगा। आइसला हंसते हुए बोली कि उसे तो कैंडी हाउस चाहिए। दोनों की शरारत से जिस क्लिफ पर वे खड़े थे उसका किनारा टूट गया और तीनों नीचे गिर पड़े। लाइट ने तुरंत होश संभाला, स्वॉर्ड निकाली और अपनी हवा का स्किल इस्तेमाल किया। उसने नीचे की ओर हवा का तेज प्रवाह बनाया, जिसने उनकी गिरावट की ताकत कम कर दी और सब सुरक्षित जमीन पर उतर गए। लाइट ने राहत की सांस ली और पूछा कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन तभी उसने देखा कि वे चारों ओर से घिरे हुए थे। लाइट ने उत्साह से स्वॉर्ड फिर से खींची, ये सोचकर कि अब मॉन्स्टर से सामना होगा। वो आगे बढ़ा और एक को काट गिराया, लेकिन लीना ने उसे चेतावनी दी। वे कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि इंसान जैसा दिखता था। आइसला ने तुरंत एनालाइजिंग स्किल एक्टिवेट की और बताया कि ये असल में अनडेड क्रिएचर्स थे। उनके अपने अनोखे पावर्स थे। अब ये साफ था कि जो एडवेंचरर्स लौटकर नहीं आए थे वे यहीं इसी जमीन में दफन हो गए थे। लाइट का चेहरा पीला पड़ गया। क्या उसने अभी किसी साथी एडवेंचरर को मार डाला? बैटल के बीच ध्यान भटकने से लाइट पर भारी पड़ने वाला था, लेकिन लीना तुरंत दौड़ी और उसे बचा लिया। उसने अनडेड पर वार किया और फिर घुटनों के बल बैठकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हालांकि वे सभी यहाँ मदद करना चाहते थे। मैंशन के भीतर शायद कुछ जिंदा लोग अभी भी फंसे होंगे। उन्हें बचाना ही प्रायोरिटी थी। ग्रुप एक साथ अंदर घुसा। अंदर बाहर से कहीं ज्यादा भीड़ थी। लीना सबसे आगे बढ़ी। हर स्वॉर्ड स्ट्राइक से वो एक अनडेड को गिरा रही थी। लाइट उसकी स्पीड और एक्यूरेसी देखकर चकित रह गया। लीना की स्वॉर्ड मास्टरी श्रेष्ठ थी। वो हर प्रकार के अनडेड की कमजोरियों को जानती थी। ह्यूमन रूप वाले अनडेड के लिए वीक पॉइंट अभी भी हार्ट था, जबकि स्केलेटल अनडेड के लिए स्पाइन। उनके बीच ताकत का अंतर साफ था। लाइट चुप नहीं रह सका। उसने भी स्वॉर्ड निकाली और युद्ध में कूद पड़ा। उसने तेजी से 2 अनडेड गिरा दिए। तभी उसने देखा कि एक अनडेड छिपकर आइसला पर हमला करने जा रहा है। एक बार फिर लीना तेज निकली। उसने आर्मर जॉइंट्स पर सीधा वार किया और अनडेड को वहीं खत्म कर दिया। बैटल के बाद लाइट को अजीब लगा। 18 एडवेंचरर्स गायब थे, लेकिन उन्होंने जितने अनडेड कभी तक देखे उस संख्या से वो कहीं ज्यादा थी।
लीना ने अंदाजा लगाया कि शायद और ग्रुप्स पहले से ही यहाँ फंसे होंगे। अगली मंजिल पर पहुंचते ही हॉलवे में अचानक अनडेड्स ने घेर लिया। लाइट और लीना दोनों ने अपने अपने हिस्से संभाल लिए, लेकिन ये लड़ाई पिछले से कहीं कठिन थी। आइसला ने फिर से एनालाइजिंग स्किल एक्टिवेट की और शॉक्ड रह गई। उसने कहा, इन अनडेड को कोई कंट्रोल कर रहा है। लाइट ने ध्यान से देखा और उसे उनके पीछे धागे दिखाई दिए। अब यह साफ था कि किसी मास्टरमाइंड ने इन्हें मैनिपुलेट किया है। ग्रुप धागों का पीछा करते हुए एक विशाल रूम तक पहुंचा। ये एक बॉल रूम था। तभी स्टेज पर एक आवाज गूंजी, वेलकम टू माय परफॉर्मेंस। अंधेरे से एक लड़की आगे आई। उसने अपना परिचय दिया, ड्रिटना, ब्लैक स्वान टीम से। लाइट ने तुरंत स्वॉर्ड खींच ली। उसे एहसास हो गया कि ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। आइसला ने एनालाइजिंग स्किल से कंफर्म किया कि उसके पास नेक्रोमैंसर पावर है। लाइट ने सोचा कि शायद वो भी उनके साथ मिशन पूरा करने आई है। उसने ड्रिटना को इनवाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो गलत था। ड्रिटना का असली मिशन लाइट को खत्म करना था। उसने कोल्ड स्माइल के साथ कमांड दिया और अनडेड आर्मी ने लाइट पर हमला करना शुरू कर दिया। लाइट ने 2 अनडेड को गिरा दिया, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। उसे अपना नाम कैसे पता चला और उसे मारने का ये मिशन आखिर क्यों? ड्राइटना ने किसी तरह की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं समझी और सीधा उन पर अटैक कर दिया। अगर लाइट और लीना साथ लड़ते तो इन अनडेड के पास कोई चांस नहीं था, लेकिन ड्राइटना ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने तुरंत 2 और अनडेड समन किए और लीना हैरान रह गई। वो थे बोर्क और शेरा। वे वापस नहीं लौटे थे क्योंकि वे यहाँ पहले ही मर चुके थे। इसला ने जोर से चिल्लाकर लीना को चेताया और उनके स्किल्स पढ़कर सुनाए। इसला की एनालाइजिंग एबिलिटी उसे भारी पड़ रही थी और ये देखकर ड्राइटना ने ठान लिया कि अब उसे भी खत्म करना होगा। लाइट हक्का बक्का रह गया और इसला की रक्षा के लिए आगे कूद पड़ा, लेकिन लड़ाई करते हुए इसला की सेफ्टी करना बेहद मुश्किल था। ड्राइटना लगातार लाइट पर हमला करती रही। उसे सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। लीना की ओर देखे तो कुछ देर डिफेंस करने के बाद उसे भी स्टेप लेना पड़ा। उसे याद आया कि जब वो पहली बार होली सिटी पहुंची थी तो यही दोनों एडवेंचरर्स उसे सबसे पहले मिले थे और मदद की थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वो एक कोने में जाकर छिपी और तुरंत उनकी कंट्रोलिंग थ्रेड्स काट दिए। यही एकमात्र तरीका था जिससे वो उन्हें बिना दर्द के मुक्त कर सकती थी। फिर उसने स्वॉर्ड उठाई और आंसुओं के बीच दोनों पर वार किया, उन्हें रिलीज कर दिया। लाइट की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। उसके वार कमजोर हो रहे थे। तभी उसे एक थॉट आया। उसने इसला से पूछा, क्या कोई नेक्रोमैंसर अनडेड क्रिएट कर सकता है? इसला ने कंफर्म किया, वे केवल कंट्रोल कर सकते हैं, पैदा नहीं। ये सुनकर लाइट और परेशान हो गया। इतने सारे अनडेड आए कहां से? ये कोई ग्रेवयार्ड नहीं था। इसला ने तुरंत अपने स्किल से आसपास स्कैन किया। ड्राइटना ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसला को मारने के लिए बढ़ी, लेकिन लाइट ने उसे बचा लिया। लगातार फाइट और डिफेंस करते हुए वो थक चुका था। आखिर उसने इसला को अपनी पीठ पर उठा लिया ताकि वो दोनों हाथों से लड़ सके और इसला सुरक्षित रहकर एनालाइज कर सके। लीना ने ज्यादा से ज्यादा अनडेड को खत्म किया ताकि वो जल्दी से लाइट और इसला के पास लौट सके। इस बीच इसला ने देखा कि लाइट को उसे ऊंचाई की जरूरत है। लाइट ने तुरंत झूमर की ओर छलांग लगाई और दोनों को ऊपर उठा लिया। वहां से इसला को बैटलफील्ड साफ दिखाई दिया। लाइट हाफते हुए बोला, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। इसला ने देखा और चौंक गई। एक अनडेड नया अनडेड समन कर रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि काउंट माउंटी था, जो अब अनडेड में बदल चुका था। ड्राइटना ने रहस्य खुलते देख ठंडी हंसी हंसी। उसी समय लाइट और इसला ने एक और भयावह क्रीचर देखा, सोल रीपर। इसला ने स्किल से कंफर्म किया, ये क्रीचर लिविंग सोल्स को किल करके अनडेड बना सकता था। उसकी ब्लैक साइड को छूना भी इंस्टेंट डेथ था। सोल रीपर ने लाइट पर वार किया। लाइट नीचे कूद पड़ा और मुश्किल से अटैक से बचा। ड्राइटना हंसी। कभी महान काउंट माउंटी अब इस हालत में आ चुका है। सोल रीपर को उसी ने समन किया था। लाइट उलझन में था। काउंट माउंटी तो बहुत पावरफुल था, उसे ऐसा डेंजरस क्रीचर बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? ड्राइटना ने समझाया, उसके पास फॉरबिडन स्किल था। शुरुआत में लोग उसे हीरो मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसी स्किल से डरने लगे। उन्हें लगा कि वो कभी भी बदलकर सब पर हमला कर सकता है, इसलिए उसे राजद्रोह का आरोप लगाकर यहाँ एग्जाइल कर दिया गया। ड्राइटना ने ठंडी आवाज में कहा, और अब हर एडवेंचरर जो यहाँ आएगा सोल रीपर का शिकार बनेगा। इनफ टॉक, अब डांस जारी रहे। उसने सोल रीपर को कंट्रोल किया और अनडेड आर्मी को अटैक का आदेश दिया। अब बैटल और भी भयावह हो गई। लाइट पसीने से तरबतर था। उसे याद आया कि उसका फ्रूट मास्टर स्किल भी अनयूजुअल है। वो चाहे तो कितने भी स्किल फ्रूट्स खा सकता है। क्या लोग एक दिन उससे भी डरेंगे? लेकिन अभी उसे इस लड़ाई पर ध्यान देना था। कुछ देर बैटल के बाद लाइट ने ऑब्जर्व किया कि ये अनडेड सिर्फ आदेश मिलने पर ही मूव करते हैं, तो कंक्लूजन साफ था, ड्राइटना को हराना ही जीत है। लाइट अचानक आगे बढ़ा और चिल्लाकर अपना स्किल नेम बोला। ड्राइटना को लगा कि अब हमला होने वाला है।
और उसने डिफेंस लिया, लेकिन ये तो बस एक ट्रैप था। अचानक एक चमक उठी। लीना, वो पीछे से निकलकर सीधे सोल रीपर पर कूदी और एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से उसे गिरा दिया। अब सिर्फ काउंट मोंटी ही बचा था। लाइट आगे बढ़ा और उस पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक किया। धीरे धीरे धुंधले होते हुए मोंटी ने उसे श्राप दिया कि एक दिन लाइट भी उसी तरह अंधेरे में डूब जाएगी। 2 पावरफुल एसेट्स खोने के बाद कोई सोचता कि ड्राइटना हार मान लेगी, लेकिन नहीं, उसके पास अभी भी एक लास्ट ट्रम्प कार्ड था। उसने अपनी नेक्रोमैंसर पावर का इस्तेमाल करके काउंट मोंटी को कंट्रोल करने की कोशिश की। अचानक छत पर एक विशाल मैजिक सर्कल उभरा। उसकी ऑरा से आसपास के सभी अनडेड तुरंत गायब हो गए और सर्कल से एक भयानक क्रिएचर समन हुआ। उसकी टेरिफाइंग प्रेजेंस ने सबको दहला दिया। यह देखकर ड्राइटना पागलों की तरह हंसी, लेकिन अगले ही पल उसकी टेल दीवार से टकराकर नीचे जा गिरी। लीना ने क्रिएचर को देखते ही ठंडा पसीना बहाया। यह एक डार्क ड्रैगन था, एस रैंक मिशन का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर। ऐसे ड्रैगन का सामना करने की हिम्मत बड़े से बड़े एडवेंचरर्स भी नहीं करते। लाइट चाहता था कि लीना उसके साथ मिलकर उसे हराए, लेकिन आइसला ने रोक दिया। उसने कहा, यह नामुमकिन है। डार्क ड्रैगन किसी भी प्रकार के पियर्सिंग या कटिंग अटैक से पूरी तरह सुरक्षित है। लाइट को यकीन नहीं हुआ और उसने सोर्ड आजमाने के लिए छलांग लगाई। उसने अपनी सारी ताकत एक वार में डाली, लेकिन उसकी तलवार चकनाचूर होकर 2 टुकड़े हो गई। हालात और भी बुरे हो चुके थे। अगर वे पीछे हटे तो निश्चित मौत थी। अब क्या किया जाए? लीना तैयार थी कि रुककर लड़े ताकि लाइट और आइसला बच निकले, लेकिन आइसला के दिमाग में एक अलग स्ट्रैटेजी आई। उसने अपने कपड़ों से एक स्किल फ्रूट निकाला। लाइट ने तुरंत समझ लिया, ऑल और नथिंग। ठीक उसी वक्त मलबे से ड्राइटना रिंग कर बाहर निकली। एक वार से वो खत्म नहीं हुई थी। असल में वो खुद ब्लैक सर्पेंट में बदल चुकी थी, जिस पर उसका अनडेड कंट्रोल काम नहीं करता था। ये बोलते ही वो एग्जॉशन से बेहोश हो गई। तभी एक हुडेड फिगर आया और उसे उठाकर ले गया। लाइट की तरफ से लीना आइसला की सोच से बिल्कुल सहमत नहीं थी। हालांकि लाइट में पॉइजन रेजिस्टेंस था, लेकिन अगर उसे ऐसा स्किल फ्रूट मिल गया जो सोर्डमैनशिप में बाधा डाले तो? पर लाइट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो फ्रूट नहीं खाता तो सबकी मौत तय थी। लीना डार्क ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए आगे दौड़ी ताकि लाइट के पास फ्रूट अब्सॉर्ब करने का समय रहे। लाइट ने पहला फ्रूट खाया, उससे उसे मिला इंसेक्ट रेजिस्टेंस। डार्क ड्रैगन के सामने ये पूरी तरह बेकार था, तो उसने एक साथ 2 और फ्रूट्स खा लिए। आइसला डर गई, लेकिन समय कम था। लाइट दर्द से चीख उठा जैसे आग पर बैठा हो, फिर भी उसने उन्हें निगल लिया। इस बार उसे मिले कैट चार्मर और वेपन ड्यूरेबिलिटी एनहांसमेंट स्किल्स, लेकिन डार्क ड्रैगन पर इनका कोई असर नहीं पड़ा। अगर अगला फ्रूट काम का ना हुआ तो सब खत्म। लीना भी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसकी तलवार टूट गई और ब्लैक ड्रैगन ने उसे दीवार पर पटककर घायल कर दिया। लाइट ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और आखिरी स्किल फ्रूट निगल लिया। इस बार कुछ बदलाव आया। उसने ड्रैगन का ध्यान खींचने के लिए एक पत्थर फेंका। आइसला तुरंत दौड़कर लीना को उठाने पहुंची। फिर उसने लाइट पर अपना एनालाइजिंग स्किल इस्तेमाल किया। लाइट को नया स्किल मिला था, स्लीप फेरी। जो भी क्रिएचर फेरी डस्ट इनहेल करता तुरंत गहरी नींद में चला जाता। लाइट ने पावर एक्टिवेट की और डार्क ड्रैगन पर फेरी डस्ट छोड़ी। ड्रैगन छटपटाया और उसकी विशालकाय बॉडी सीलिंग से टकराई। छत धीरे धीरे क्रम्बल होकर टूटने लगी। अगर डस्ट अनकंट्रोल्ड फैल गई तो सब खतरे में थे। इस निराशाजनक स्थिति में लाइट ने आइसला से पूछा, तुम्हारी स्किल कितनी दूर तक पहुंच सकती है? आइसला ने जवाब दिया, मैक्सिमम 3 मीटर। इसका मतलब लाइट को और करीब जाना पड़ेगा। उसने जमीन से टूटी हुई स्वॉर्ड का टुकड़ा उठाया, उस पर अपनी स्वॉर्ड ऑरा चैनल की और उसे सीलिंग पर फेंका। गिरते पत्थरों और डिब्रीज का इस्तेमाल करके लाइट ऊपर की ओर लीप कर गया। लाइट सीधे ब्लैक ड्रैगन के मुंह पर कूद पड़ा। इतनी क्लोज रेंज से उस विशालकाय मॉन्स्टर के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। फेरी डस्ट ने असर दिखाया और ड्रैगन गहरी नींद में चला गया। ठीक उसी समय जब पूरी सीलिंग कोलैप्स होने ही वाली थी, लाइट और उसकी टीम तुरंत बाहर की ओर भागी। लकी थे कि वे समय रहते बाहर निकल आए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में पूरी मैंशन रबल में बदल गई। ग्रुप वापस गिल्ड लौट पड़ा। घोड़े पर बैठा लाइट लगाम थामे थकान से झूल रहा था। सिटी गेट पहुंचते ही उसका शरीर जवाब दे गया और वो लीना और आयला की चिंता में बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह लीना और आयला किचन में साथ मिलकर कुकिंग कर रही थी। आयला ने सब कुछ परफेक्ट तरीके से किया, जिससे लीना खुश हो गई। उसने प्यार से आयला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम लाइट के बिना भी सब संभाल सकती हो। तभी लाइट दरवाजे से आया और बोला, अरे तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ। लाइट को खड़ा देख लीना और आयला तुरंत उसे वापस बिस्तर पर ले गईं। लीना ने उसका फोरहेड छूकर फीवर चेक किया। सच में उसका बुखार उतर चुका था, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। लाइट ने एक साथ 4 स्किल फ्रूट्स खाए थे, उसके लिए बस रेस्ट ही दवा थी। लीना ने उसे डोडो ब्रेस्ट और सब्जियों के सूप से बना हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट भी खिलाया। सब तय हो चुका था। लीना और आयला को गिल्ड में बुलाया गया था।
ताकि वे डार्क ड्रैगन इंसिडेंट की पूरी रिपोर्ट दे सकें। लाइट भी साथ जाना चाहता था, लेकिन आयला ने मना कर दिया और वादा किया कि वो उसकी ओर से सब डिटेल बताएगी। गिल्ड पहुंचने पर उन्हें 2 घंटे वेट करना पड़ा और ऊपर से आयला को मीटिंग रूम में एंट्री नहीं मिली, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने साफ कहा आयला अभी ऑफिशियल एडवेंचरर नहीं है। ये सुनकर लीना ने तुरंत आयला का रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला किया। जैसे ही आयला ने पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म हाथ में लिया, आसपास के एडवेंचरर्स गपशप करने लगे। इतनी छोटी बच्ची को एक्सप्लोरेशन पर ले जाना बहुत खतरनाक है। ये सुनकर आयला का दिल टूट गया। उसे लगा कि वो दूसरों के बीच मिसमैच है। आयला को चीयर अप करने के लिए लीना उसे शॉपिंग पर ले गई। वो आयला को अपनी छोटी बहन मानती थी, इसीलिए पैसों की कोई चिंता नहीं थी। दोनों खुशी खुशी आइसक्रीम खाते हुए मार्केट में घूम रही थी। लीना ने पूछा, तो क्या खरीदना चाहती हो? आयला उसे खींचकर एक शैबी सी सस्पिशियस दुकान में ले गई। लीना ने मना किया, कहीं और चलते हैं, लेकिन आयला ने अपनी इवैल्यूएशन स्किल का इस्तेमाल किया और एक पत्थर की ओर इशारा किया। ये रॉ डायमंड है। लीना दंग रह गई। आयला का हुनर वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। शॉपकीपर को यकीन नहीं हुआ, इसलिए आयला ने वो स्टोन बहुत चीप दाम पर खरीद लिया। लीना ने उसे स्ट्रिंग में पिरोकर आयला की गर्दन में पहना दिया। फिर वे रेनबो क्लोथिंग शॉप पहुंचे। हालांकि टारगेट आयला के लिए आउटफिट खरीदना था, लेकिन स्टाफ ने गलती से लीना को ही चेंजिंग रूम में खींच लिया। 3 आउटफिट्स पहनने के बाद ही वो उन्हें समझा पाई। उन्होंने तुरंत आयला के लिए एक क्यूट ड्रेस निकाली, लेकिन शर्मीली आयला ने मना कर दिया। ये देखकर लीना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम लग्जूरिया एक्सप्लोरेशन टीम के सदस्य होने के नाते कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये सुनकर आयला ने डीप ब्रेथ ली और हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे लीना जैसा कूल आउटफिट चाहिए। उसी समय लाइट घर पर पुशअप्स कर रहा था। स्लीप फेरी डस्ट की वजह से वो थका हुआ था और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, शायद सब लीना और आयला की तारीफ कर रहे होंगे, काश मेरी भी करते। लीना और आयला गिल्ड लौट आई। अब आयला ऑफिशियली एडवेंचरर बन चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट उन्हें मीटिंग रूम में ले गया। वहां माहौल बहुत गंभीर था। उन्हें डार्क ड्रैगन के बारे में जानकारी चाहिए थी। लीना का भी यही उद्देश्य था, इंसिडेंट बताना और ड्रितना के बारे में सुराग लेना। ड्रितना को लाइट को किल करने का मिशन मिला था, लेकिन भेजा किसने? यह सवाल लीना के मन में गूंज रहा था। हो सकता है ये किसी हाई रैंकिंग अथॉरिटी से जुड़ा हो। लीना ने प्लान बनाया। पहले ड्रितना और ब्लैक स्वान का जिक्र करेगी और उनके रिएक्शंस देखेगी। बाहर हथियार सरेंडर करने के बाद उन्हें अंदर एंट्री मिली। रूम में 4 डिपार्टमेंट हेड्स बैठे थे। फ्लावर हेड जो कि मॉन्स्टर सर्विलेंस डिपार्टमेंट के चीफ थे, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के टाइगर बियर्ड, फाइनेंस डिपार्टमेंट के टूम गार्ड और अंत में होली मेडन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की लीडर। शुरुआत में होली मेडन ने लीना की तारीफ की। मिशन में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। आयला चुपके से उसे एनालाइज करना चाहती थी, लेकिन उसकी स्किल तुरंत ब्लॉक हो गई। फिर लीना ने ड्रितना और ब्लैक स्वान का मुद्दा उठाया। पूछा, क्या किसी को इनके बारे में पता है? जवाब साफ था, किसी को भी नहीं। होली मेडन ने उसके सवाल को इग्नोर किया और कहा कि असली चिंता डार्क ड्रैगन है। वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था और उसे तुरंत ट्रैक करना जरूरी है। होली मेडन ने फ्लावर हेड को बुलाया। उसने बताया कि उसने बर्ड्स भेजे थे मैंशन की सर्च के लिए, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। फ्लावर हेड ने रिग्रेट किया, अगर हमारे पास उसका बॉडी फ्रैगमेंट होता तो हम तुरंत उसे ट्रेस कर सकते थे। लीना ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मेरे पास है, और उसने ब्लैक स्केल का एक टुकड़ा निकालकर टेबल पर रख दिया। इजला ने अपनी एनालिसिस स्किल का इस्तेमाल किया और पाया कि यह सचमुच ब्लैक ड्रैगन का स्केल था। फ्लावर हेड की आंखें चमक उठी और वो उसे एग्जामिन करने दौड़ा, लेकिन लीना ने रोक दिया। उसने साफ कहा, ये स्केल मैं सिर्फ एक शर्त पर दूंगी, हमें ड्रितना से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे। ये कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, इसलिए वे मान गए। फ्लावर हेड ने अपने स्किल्स से रिकॉर्ड सर्च की और तुरंत ड्रितना की फाइल सामने लाई। 12 साल पहले लेक अथीना की कैपिटल में ड्रितना नाम की एक लड़की ने एक स्किल फ्रूट खाया था और उसे नेक्रोमेंसी का नॉलेज मिला था। उस समय इस केस की प्रभारी कोई और नहीं बल्कि होली मेडन ही थी। लीना तुरंत पलटी और होली मेडन से सवाल किया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हर साल सैकड़ों लोगों की निगरानी करनी होती है और ये बात तो 12 साल पुरानी है, मुझे याद कैसे रहेगा। इसके बाद होली मेडन ने नीचे उतरकर लीना को अनाउंस किया कि आज से उसकी टीम का रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा। रीजन ये था कि ग्राउस ने रिपोर्ट किया था कि लाइट ने लीना को इलीगली मैनिपुलेट करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया। ठीक उसी समय लाइट भी गिल्ड में एंटर हुआ। ये सुनकर लाइट को खास चिंता नहीं हुई। उसने कामली कहा, रिकॉर्ड रहे या ना रहे, हम तीनों हमेशा लग्जेरिया ही रहेंगे। ये सुनकर होली मेडन ने हल्की मुस्कान दी और अपना डिसीजन वापस ले लिया। उसने लाइट की टीम को एक मिशन दिया, एक S रैंक मिशन। शर्त ये थी कि अगर वे इसे पूरा कर लें तो उनकी सजा हटा दी जाएगी। लीना समझ रही थी कि इसमें कोई ट्रैप है और उसने लाइट को रोकने की कोशिश की, लेकिन लाइट तुरंत तैयार हो गया। उसके लिए S रैंक मिशन का मतलब था पैसा, फेम और अपनी हिस्ट्री में जगह बनाना। अगर जाल भी हो तो वे उसे पार कर लेगा, वरना उसकी पहचान कभी नहीं बन पाएगी। मीटिंग रूम से निकलते हुए लीना अब लाइट को मना नहीं कर सकती थी। उसने सोचा, उसे रोकना बेकार है, लेकिन एक्स्ट्रा सावधान जरूर रहना होगा। इजला को भी डाउट था। उसने होली मेडन पर अपनी इवैल्यूएशन स्किल इस्तेमाल की, लेकिन उसे कोई इन्फो नहीं मिली। तभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ टूम गार्ड ने लाइट को रोका। उसने कहा, मीटिंग रूम में वेपन्स लाना मना है।
तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन्स का फाइन भरना होगा। लाइट ने तलवार निकालकर बताया कि ये पहले ही टूटी हुई है, इसलिए कोई खतरा नहीं। टूम गार्ड ने सिर हिलाया और उसे जाने दिया, लेकिन ये तलवार गिल्ड से लोन पर ली गई थी। उसका कंपनसेशन 5000 गोल्ड था। लाइट उदास होकर रिसेप्शनिस्ट के पास तलवार लौटाने गया। ये दूसरी बार था जब उसने तलवार तोड़ी थी, इसलिए उसे आगे कोई वेपन बोरो नहीं मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट ने सलाह दी, अगर चाहो तो अपनी पसंद की तलवार खुद फॉर्ज करवा सकते हो। लाइट ने तय किया कि उसे अब एक ऐसी तलवार चाहिए जो गॉड स्वॉर्ड का सामना कर सके। अपने वेपन ड्यूरेबिलिटी एनहांसमेंट स्किल के साथ कंबाइन करके वे नए लेवल तक पहुंच जाएगा। गिल्ड से बाहर निकलते हुए लाइट और इजला एक ब्लैकस्मिथ के पास जाने ही वाले थे कि लीना ने उन्हें रोक दिया। वेपन्स बनाने में कई दिन लगेंगे, इसलिए वेट करते हुए वे अथीना जाकर ब्रिटना के बारे में और जानकारी कलेक्ट करेगी। लाइट को प्रॉपर स्वॉर्ड ढूंढने में दिक्कत हुई। वजह यह थी कि होली मेडन के लिए सभी फोर्जेस काम कर रही थी और कोई भी लाइट की मदद करने को रेडी नहीं था। आखिरकार सिर्फ एक फोर्ज बचा, बोल्ट्स फोर्ज, वेस्ट साइड पर। यह एक लेजेंडरी फोर्ज था, हालांकि हाल ही में वहां कुछ ट्रबल्स चल रही थी। लाइट की आंखें चमक उठी। उसने कहा, परफेक्ट, लेजेंडरी ब्लैकस्मिथ से बनी लेजेंडरी तलवार। उसने रिसेप्शनिस्ट से रिकमेंडेशन लेटर लिखने को कहा। इस बीच लीना अथीना के लिए निकल गई और लाइट और इजला बोल्ट्स फोर्ज की ओर। रास्ते में उन्होंने देखा कि 3 ठग्स एक लड़की का पीछा कर रहे थे। लड़की एक कॉर्नर में फंस गई। वे उसे मारने ही वाले थे कि लाइट ने बीच में आकर रोक दिया। 3 आदमी एक औरत को धमका रहे थे। ये लाइट की आंखों के सामने इनजस्टिस था। वे चुप नहीं रह सकता था। जैसे ही लाइट बीच में आया, वे गुस्से में अपने वेपन्स निकालकर उस पर टूट पड़े। लाइट ने इजला और लड़की को पीछे हटने का इशारा किया, फिर अपनी टूटी तलवार से एक ठग के पेट पर वार किया। बाकी दोनों ने देखा कि लाइट से उनका मुकाबला नहीं, तो वे अपनी साथी को लेकर भाग गए। बचाई गई लड़की ने अपना नाम मोनिका बताया और खुशी से लाइट और इजला को अपने घर इनवाइट किया। बदले में वे उन्हें पैनकेक्स खिलाएगी। लाइट ने पहले मना कर दिया क्योंकि उसे बोल्ट्स फोर्ज जाना था, लेकिन संयोग से मोनिका का घर वहीं था। लाइट को लगा मोनिका शायद वहां की अप्रेंटिस ब्लैकस्मिथ होगी, लेकिन पहुंचकर वे चौंक गए। वहां कोई और नहीं, क्योंकि मोनिका ही फोर्ज की मुख्य ब्लैकस्मिथ थी, वही प्रसिद्ध बोल्ट्स। मोनिका जोर से हंस पड़ी और बोली, आओ तुम्हें कुछ अमेजिंग दिखाती हूँ। उसने एक पैन निकाला जिससे एकदम गोल पैनकेक्स बन सकते थे, लेकिन वे पैन मल्टीपर्पज था। अपनी सरफेस बदलकर नॉर्मल पैन भी बन सकता था। फिर मोनिका ने लाइट को स्पेशल गिफ्ट ऑफर किया, पैनकेक मोल्ड्स, जिनसे बिल्लियों, मछलियों और दिल के शेप्स बन सकते थे। नॉर्मली इसकी प्राइस 2000 गोल्ड थी, लेकिन लाइट के लिए डिस्काउंट में सिर्फ 1000 गोल्ड। अपने इंट्रोडक्शन के बाद मोनिका बेसब्री से लाइट की रिएक्शन का इंतजार कर रही थी, लेकिन लाइट की रिस्पॉन्स ने उसका मूड खराब कर दिया। लाइट को लगा कि पैनकेक के लिए स्टमक में जाने के बाद शेप का कोई मीनिंग नहीं, सब एक जैसे ही होते हैं। मोनिका ने डीप ब्रेथ ली और रिग्रेट से कहा कि सब उसके ब्रिलियंट इन्वेंशन की आलोचना क्यों कर रहे हैं। लाइट ने चारों ओर नजर डाली और तभी उसे एहसास हुआ कि इस फॉर्ज में कोई वेपन्स ही नहीं रखे गए थे। मोनिका ने समझाया कि अब वो सिर्फ हाउस होल्ड आइटम्स बनाती है। लाइट को खेती के टूल्स में इंटरेस्ट लेते देख मोनिका ने पूछताछ की। लाइट ने खुश होकर बताया कि वो अक्सर फ्रूट्स उगाता है। मोनिका ने कुछ देर उसके हाथ गौर से देखे और फिर फैसला किया कि वो लाइट के लिए कुछ ट्रूली अमेजिंग बनाएगी। उसने मेन मटेरियल के रूप में मोरसाइट ओर और थोड़ी सस्ती मेटल को फर्नेस में डाला और फॉर्जिंग प्रोसेस शुरू की। इस्ला ने अपनी एनालिसिस स्किल एक्टिवेट की और मोनिका की फॉर्जिंग एबिलिटी देखकर दंग रह गई। ये सुपर फॉर्ज स्किल थी जो यूजर को हैमर के हर स्ट्राइक के साथ मेटल के गुण बदलने की पावर देती थी। मोनिका ने बताया कि उसकी एबिलिटी उसे किसी भी धातु की हार्डनेस बदलने का ऑप्शन देती है। लाइट का मुंह खुला का खुला रह गया। ये स्किल एक ब्लैकस्मिथ के लिए परफेक्ट थी। मोनिका ने जल्दी ही उसके लिए फ्रूट कटिंग सीजर्स बना दी। लाइट ने जैसे ही हाथ में ली, वो परफेक्टली फिट लगी। मोनिका ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया काटने को। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए सीजर्स ने लकड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया। लाइट हैरान रह गया क्योंकि ये स्वॉर्ड नहीं थी। गॉड स्वॉर्ड स्पेंड एक्टिवेट नहीं हुआ। लकड़ी सिर्फ इसलिए कटी क्योंकि मोनिका की सीजर्स बहुत शार्प थीं। तभी लाइट ने मोनिका से विनती की कि वो उसके लिए स्वॉर्ड बनाए। मोनिका के चेहरे पर सैडनेस दिखी। वो पहले से लाइट की इंटेंशन जानती थी। जब उसने टूटी तलवार देखी थी, मोनिका ने साफ मना कर दिया। बोली, मैं तलवारें कभी नहीं बनाऊंगी, तुम्हारे लिए वेपन्स छोड़कर कुछ भी बना सकती हो। लाइट कंफ्यूज हो गया क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से बॉल्स फॉर्ज वेपन्स बनाने के लिए मशहूर थी। दरअसल ये अलग शॉप थी। मोनिका की दुकान के ठीक सामने बॉल्स नाम की एक और फॉर्ज थी। मोनिका लाइट और इस्ला को वहां ले गई और मालिक से तलवार बनाने का आग्रह किया। मालिक को देखकर लाइट हैरान रह गया। वो मोनिका का फादर था, लेकिन अपनी बेटी को आते देख वो खुश नहीं हुआ, बल्कि उसने मोनिका का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती और उन्हें उसके पास धकेल दिया।
मोनिका ने गुस्से से जवाब दिया कि वो कभी फ्रॉड्स के लिए वेपन्स नहीं बनाएगी। फिर गुस्से में लाइट को वहीं छोड़कर चली गई। जब लाइट ने तलवार की मदद मांगी, उसके फादर ने साफ मना कर दिया। वो बहुत बिजी थे और उनके पास टाइम नहीं था। लाइट डिसअपॉइंटेड होकर फोर्ज से बाहर निकला, अभी भी मोनिका द्वारा फॉर्ज्ड स्वॉर्ड की चाहत लिए। तभी एक अप्रेंटिस भागता हुआ आया और लाइट को बुलाया। उसने अपना नाम केन बताया। वो मोनिका के बॉस के यहाँ काम करता था। ग्राउस से लाइट की फाइट के बाद केन उसका एडमायरर बन गया था। लाइट ने शर्माते हुए सिर खुजलाया और कहा, यही वजह है कि होली मेडन के लिए काम करने वाले मुझसे दूरी बना रखते हैं। केन ने समझाया कि इस होली सिटी में बॉस और मोनिका को छोड़कर लगभग सारे ब्लैकस्मिथ्स होली मेडन के लिए काम करते थे। जब लाइट ने पूछा कि मोनिका स्वॉर्ड्स क्यों नहीं बनाती, केन ने 2 साल पुरानी कहानी सुनाई। तब मोनिका और उसके पिता अपनी बेहतरीन ब्लैक स्मिथिंग आर्ट की वजह से मशहूर थे, लेकिन एक रॉबरी में उनके रिश्तेदार मारे गए। जिन्हें पकड़ा गया, उनके पास जो वेपन्स मिले उन पर मोनिका के सिग्नेचर्स थे। मोनिका का उनसे कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन ये जानकर वो डीपली शैटर्ड हो गई और उसने कसम खा ली कि कभी वेपन्स नहीं बनाएगी। केन की बात पूरी होते ही 2 आदमी वहां पहुंचे। ये ब्लैकबर्ड मर्चेंट गिल्ड के लोग थे, जिनका लीडर जैम्डो था। लाइट को देखकर जैम्डो को चेहरा जाना पहचाना लगा और वो याद करने ही वाला था कि ओनर एविल वहां प्रकट हुए और उसे रोका। जैम्डो एक और कॉन्ट्रैक्ट देने आया था। केन ने एविल को रोकने की कोशिश की, लेकिन मर्चेंट्स ने धमकी दी कि अगर तुमने रिफ्यूज किया तो हम मोनिका को मजबूर करेंगे, चाहे वो माने या ना। एविल को मजबूरी में उनकी डिमांड माननी पड़ी ताकि मोनिका को फोर्स ना किया जाए। यही वजह थी कि एविल और मोनिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। एविल ने लाइट से कहा, प्लीज मोनिका को इसके बारे में मत बताना। उस शाम लाइट और इस्ला ने मोनिका को फिर से खोजा। इस बार वे स्वॉर्ड की भीख मांगने नहीं, बल्कि उसे डिनर पर इनवाइट करने आए थे। डिनर टेबल पर मोनिका बार बार इस्ला के चीक्स पिंच कर रही थी और हंसते हुए कह रही थी कि उसका स्किल कमाल का है और वो उसे अपनी शॉप में रखना चाहेगी। इस्ला ने तुरंत मना कर दिया, मुझे लाइट के साथ घूमना ही पसंद है। मोनिका की आंखों में खुशी थी, क्योंकि उसे किसी के साथ खाना खाए हुए आधा साल हो गया था। लाइट को बचाने का बदला चुकाने के लिए उसने कहा कि आज वो दोनों को ट्रीट देगी। लाइट ने फॉर्मेलिटीज छोड़ी और ढेर सारा एक्स्ट्रा खाना ऑर्डर कर दिया। इसी बीच होली मेडन ने जैम्डो को बुलाया और आदेश दिया कि लाइट को पकड़कर लाया जाए। वो इंश्योर करेगी कि पेट्रोल को पता न चले, लेकिन एक शर्त थी, लाइट को अलाइव रहना होगा। वे तुरंत हरकत में आए। जब मोनिका डिनर से अपनी दुकान लौटी, उन्होंने उसे नशीला पदार्थ दे दिया। लाइट और इस्ला घर लौट ही रहे थे कि केन हाफता हुआ दौड़ा आया और बताया कि मोनिका को किडनैप कर लिया गया है। दरवाजे पर एक लेटर भी चिपकाया हुआ था। अगर लाइट उसे बचाना चाहती थी तो उसे अकेले ही अंडरग्राउंड अरीना में आने के लिए कहा गया। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो अरीना ब्लैकबर्ड गिल्ड के कंट्रोल में था। वहां पहुंचते ही लाइट को घेर लिया जाना तय था। एविल अब और चुप नहीं रह सकता था और अपनी बेटी को बचाने के लिए वेपन उठाना चाहता था, लेकिन लाइट ने उसे रोक दिया। लाइट खुद ही स्थिति से निपटना चाहता था। जाने से पहले उसने एविल से वादा किया, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में लाइट अंडरग्राउंड अरीना पहुंच गया। इस तरह यहां बुलाए जाने से वो जरा भी खुश नहीं था। ब्लैकबर्ड ग्रुप ने लाइट को देखते ही पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने एक फ्यूरियस टॉरस को रिलीज किया। उन्हें यकीन था कि ये मॉन्स्टर और उनकी जॉइंट आर्मी मिलकर भी लाइट को हरा देंगे, लेकिन लाइट बस मुस्कुराया और अपनी स्लीप फेरी स्किल का इस्तेमाल किया। सिर्फ 1 सेकंड बाद सब गहरी नींद में गिर पड़े। इसके बाद लाइट मोनिका को बिना किसी चोट के वापस ले आया। नींद की धूल के असर से मोनिका भी गहरी नींद में डूब चुकी थी। उधर कैरेज में बैठे जैम्डो बार बार होली मेडन के ऑर्डर्स याद कर रहा था। वो सोच रहा था, अगर ये लाइट चाइल्ड इतना वैल्यूएबल है तो उसे जिंदा पकड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर उसने तय किया कि वो इस अचीवमेंट का इस्तेमाल सबसे पहले होली मेडन का फेवर पाने के लिए करेगा। ये उसके गिल्ड के डेवलपमेंट की तरफ एक बड़ा स्टेप होगा। लेकिन जैसे ही वो अरीना पहुंचा, उसकी सारी प्लान्स बर्बाद हो गईं। उसने देखा उसके सारे सैनिक जमीन पर सो रहे थे। ये देखकर जैम्डो ने गुस्से में दांत पीस लिए। लाइट की तरफ से एविल ने मोनिका को वापस पाकर फिर लाइट का शुक्रिया अदा किया। उसने फैसला किया कि कल से वो उस गिल्ड से नाता तोड़ लेगा। ये सुनकर मोनिका दौड़कर अपने पिता से पूछने आई, क्या आप वेपन्स बनाना छोड़ देंगे? एविल ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बस भरोसेमंद बायर्स की ओर रुख कर रहा हूँ। ये हमारी फैमिली इनकम का मेन सोर्स है और उससे भी बड़ी बात, ये मेरा 25 साल का प्रोफेशन है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। दोनों की बहस जारी रही। ऐसा लग रहा था कि स्लीप डस्ट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, इसलिए मोनिका इस समय काफी कमजोर लग रही थी। बाद में एविल ने लाइट को याद दिलाया कि देर हो रही है। उसने सुझाव दिया कि लाइट रात वहीं उनके घर रुक जाए।
लाइट ने आइजला की राय पूछी। आइजला इतनी नींद में थी कि उसकी आंखें आधी बंद हो रही थी, इसलिए उसने कहा, फॉर्मेलिटीज मत निभाओ, मान जाओ। लाइट ने सिर खुजलाया और हामी भर दी। वो सोती हुई आइजला को घर की मालकिन के साथ ऊपर ले गया। लाइट को लगा कि मालकिन भी वेपन्स बनाना जानती होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। घर की मालकिन केवल हाउस होल्ड काम देखती थी। असली फोर्जिंग एवल और उसकी बेटी मोनिका संभालती थी। उनके मतभेदों में लाइट ने दखल नहीं दिया क्योंकि उसे उस फील्ड की एक्सपर्टीज नहीं थी, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद उसे अजीब लगा। मालकिन और मोनिका के बोलने का तरीका काफी सिमिलर है। उसे लगा कि मोनिका को और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। थोड़ी देर बाद मोनिका बालकनी में बैठी थी, तभी लाइट उसे ढूंढते हुए आया। अब तक मोनिका स्लीप डस्ट के असर से उबर चुकी थी और बेहतर महसूस कर रही थी। उसके हाथ में एक होली शॉर्ट सोर्ड देखकर लाइट ने उत्सुकता से पूछा। मोनिका ने कैजुअली बताया कि ये उसकी बनाई पहली होली शॉर्ट सोर्ड थी। इवेल जैसा व्यक्ति जो शायद ही किसी की तारीफ करता हो, उसने उस समय उसके टैलेंट की सराहना की थी। अपनी बेहतरीन फोर्जिंग स्किल के साथ मोनिका को लगता था कि वो ब्लैकस्मिथ बनने के लिए ही पैदा हुई थी, लेकिन अब सब बदल चुका था। लाइट ने मोनिका को अपने पिता से सुलह करने की सलाह दी। मोनिका ने कहा कि ये इतना सिंपल नहीं है। ब्लैकस्मिथ का पेशा सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि ग्राहकों को सेटिस्फाई करने का भी है। लेकिन अपनी मौसी के साथ जो हुआ, उसके बाद मोनिका को यकीन हो गया कि ये काम इतना आसान नहीं है। उनकी दुकान पहले से ही बाहरी दुनिया को वेपन्स बेच चुकी थी। यही वजह थी कि मोनिका अब स्वॉर्ड बनाने से डरती थी और अपने पिता के साथ काम नहीं कर पाती थी। मोनिका ने लाइट से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? लाइट ने कहा, हाँ, हालांकि वे पहले इंसान थे। शुरू में वो हिचकिचाया, लेकिन आइजला को बचाने के लिए अब कभी नहीं हिचकिचाने का फैसला कर लिया था। ये सुनकर मोनिका ने लाइट के करेज की तारीफ की। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारी तलवार हमेशा अच्छे कामों के लिए उठेगी? लाइट को इसका यकीन नहीं था। उसने कहा, मैं एडवेंचरर हूँ, मेरे सामने जो भी दुश्मन आएगा मैं काट दूंगा। उधर जैम्डो का अप्रेंटिस होश में आ चुका था। जैम्डो पहले से ही लाइट से बदला लेने की योजना बना रहा था। उसने अपने आदमियों को आवाज दी, सुबह निकलेंगे, इस कर्ज का 100 गुना चुकता होगा। अगली सुबह आइजला ने लाइट को नाश्ते के लिए जगाया। वो और छोटी बच्ची नीचे डाइनिंग रूम में आए, लेकिन वे लेट उठे थे, इसलिए इवेल और बाकी वर्कर्स पहले ही खाना खा चुके थे और फोर्ज पर काम करने चले गए थे। लाइट बैठने ही वाला था कि छोटी बच्ची ने उसे रोका। ये मोनिका की सीट है। उसे उम्मीद थी कि लाइट कोई और जगह चुने। घर की मालकिन ने लाइट को समझाया कि मोनिका और उसके पिता की अनबन की वजह से बच्ची सड़क के उस पार रहने चली गई थी। मोनिका कब वापस आएगी ये किसी को पता नहीं, इसलिए हमेशा उसकी सीट रिजर्व रहती थी। फिर उसने लाइट के हाथों में कुछ पेस्ट्री रख दी और कहा, इन्हें मोनिका के पास ले जाना। नाश्ता खत्म करके लाइट मोनिका को ढूंढने निकल पड़ा। वो पीछे के गार्डन में थी और मोनिका को ट्री लगाते देख रही थी। लाइट ने क्यूरियोसिटी से उससे इसके बारे में पूछा। मोनिका अक्सर ऐसा करती थी, लेकिन इस साल कुछ ठीक नहीं हुआ, पेड़ बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुए। तो लाइट ने तुरंत अपना फ्रूट मास्टर स्किल इस्तेमाल किया। पेड़ अचानक बड़ा हो गया और फ्रूट्स देने लगा, जिससे मोनिका स्टन रह गई। कल अंडरग्राउंड अरीना में उसने लाइट को स्लीप डस्ट छिड़कते देखा था। क्या ये भी कोई स्किल नहीं था? लाइट मुस्कुराया और बताया कि अपने फ्रूट मास्टर हुनर से वो जितने चाहे उतने फ्रूट्स पैदा कर सकता है। मोनिका ने तुरंत लाइट का कॉलर पकड़कर उसे हिलाया। दूसरा फ्रूट खाने से तुम्हारी डेथ नहीं होगी। तभी फॉर्ज से एक लाउड आवाज आई। सब दौड़कर अंदर पहुंचे और देखा कि इविल और ब्लैकस्मिथ्स का ग्रुप जैम्डो ने कंट्रोल कर लिया है। उसने लाइट को बाहर बुलाया ताकि वो अपना गुस्सा निकाल सके। लाइट ने उस पर अपनी स्लीप फेरी पावर का प्रयोग किया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जैम्डो को पहले से पता था कि लाइट का स्किल कैसे काम करता है। नींद लाने के लिए उसे स्लीप डस्ट इनहेल करनी पड़ती है, लेकिन उसके पास थंडर आर्मर था जिससे वो पूरी तरह इम्यून था। उसने लाइट की ओर इशारा किया और कहा, आज मैं तुमसे और इस फौज से निपटूंगा। उसने लाइटनिंग गिराकर फौज को नष्ट कर दिया, जिससे मोनिका फ्यूरियस हो गई। उसने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सब सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि मोनिका और लाइट ने उसे नाराज कर दिया था। रीजन सिर्फ इसीलिए क्योंकि मोनिका ने उसके लिए वेपन बनाने से मना कर दिया था। जैम्डो जानता था कि मोनिका का हुनर चीप मेटल से हाई क्वालिटी स्वॉर्ड्स बनाने का है। असली हथियार यही होते हैं, ये साधारण चीजें नहीं। उसने इविल की बनाई स्वॉर्ड जमीन पर पटक दिया और उसे पैरों तले रौंद डाला। इससे लाइट रेज से भर उठा। उसने मोनिका और आइजला को पीछे हटने के लिए कहा। लाइट खुद जैम्डो से निपटेगा और उसे गार्ड्स के हवाले करेगा। लाइट ने इविल की स्वॉर्ड उठाई और मोनिका से परमिशन लेकर जैम्डो पर हमला किया, लेकिन जैम्डो की थंडर शील्ड इतनी मजबूत थी कि लाइट उसे छू भी नहीं पा रहा था। फिर जैम्डो ने 3 थंडर बॉल्स फेंकी। लाइट ने स्वॉर्ड से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन करंट ने उसके शरीर को झटका दिया। जैम्डो जोर से हंसा और कहा, उसे बस बेहोश करना है, लेकिन पहले उसे दर्द का स्वाद चखाना होगा। लाइट केवल उन थंडर बॉल्स को रोकने के लिए डॉज कर सकता था। उसी समय मोनिका को एक आइडिया आया और उसने आइजला को बुलाकर उन बॉल्स की स्ट्रक्चर एनालाइज करने को कहा।
जैसे ही उन्हें पता चला कि वो प्योर इलेक्ट्रिसिटी से बनी है, मोनिका ने तुरंत अपनी स्किल का इस्तेमाल किया और लाइट की ओर एक पैन फेंका। हैरानी की बात यह थी कि वे थंडरबोल्ट्स पैन की ओर अट्रैक्ट हो गई। दरअसल मोनिका ने पैन की प्रॉपर्टी बदलकर उसे मैग्नेट बना दिया था। इससे आयरन को खींचना आसान हो गया, लेकिन पैन के आयरन हैंडल की वजह से बिजली लाइट के शरीर में भी प्रवाहित हो रही थी। हालात क्रिटिकल हो चुके थे। मोनिका जानती थी कि लाइट को एक स्ट्रॉन्गर वेपन चाहिए, लेकिन अपने अतीत की वजह से वो फ्रीज हो गई और फॉर्ज नहीं कर पाई। जैम्डो ने लाइट को दीवार से टकरा दिया, तब जाके मोनिका होश में आई। लाइट अपनी पीठ झुकाकर फॉर्ज और सबकी रक्षा कर रहा था, जबकि मोनिका सिर्फ पीछे हट रही थी। ये और नहीं चल सकता था। मोनिका ने आइजला को साथ लिया और ठान लिया कि वो लाइट के लिए एक ऐसी स्वॉर्ड फॉर्ज करेगी जो जैम्डो को हरा सके। इस दौरान यूजुबा हाईलैंड्स में लीना ने अपना पहला कदम रखा। घोड़े यहाँ से आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए उसे पैदल ही जर्नी जारी रखनी पड़ी। इस बार लीना ने ठान लिया था कि वो ड्रेटना नाम की महिला को ढूंढ कर ही रहेगी। उधर लाइट लगातार जैम्डो के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शील्ड उसे बार बार रोक रही थी। लाइट की कोशिशों को देखकर जैम्डो ने सोचा थोड़ा और खेला जाए। उसने एक थंडर स्वॉर्ड समन की। ओह, स्वॉर्ड फाइट? लाइट मुस्कुराया। अपनी गॉड स्वॉर्ड के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वो मौका जरूर निकाल लेगा। वो जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैम्डो ने उसका वार रोक दिया। लाइट हैरान रह गया, उसकी तलवार इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? जैम्डो जोर से हंसा। उसकी आंखों में बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। वो स्वॉर्ड को दबाकर उसकी हार्डनेस को बढ़ा सकता था। लाइट पीछे नहीं हटा और फिर से आगे बढ़ा। इस बार उसने सीधे तलवार को चीर डाला। ये कैसे? लाइट दंग रह गया। उसे अब समझ आया कि बिजली पूरी तरह जैम्डो के कंट्रोल में थी। चाहे स्ट्राइक फास्ट हो या स्लो, सब उसी के हाथ में था। पावर लेवल का अंतर बहुत ज्यादा था। ये आदमी अब तक के हर ओपोनेंट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर भी लाइट ने गिव अप नहीं किया। इस बार उसने ऊपर की ओर एक भारी वार किया। जैम्डो ने तुरंत मूव पहचानकर हवा की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन हर ट्रिक हमेशा काम नहीं करती। लाइट ने हवा के झोंके का इस्तेमाल करके जैम्डो को दीवार से टकरा दिया। अब सचमुच जैम्डो फ्यूरियस हो चुका था। गेम टाइम ओवर, वो गुर्राया और लाइटनिंग लेपर्ड समन कर दिया। लाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच जैम्डो अचानक पीछे से आकर उस पर जोरदार वार करता है और लाइट जमीन पर गिर जाता है। दूसरी ओर मोनिका अब इसला को पीछे वाले गार्डन में ले आई थी। इस अचानक बदलाव से इसला बहुत क्यूरियस हो गई। मोनिका ने ठान लिया था वो लाइट के लिए एक न्यू स्वॉर्ड बनाएगी, ताकि वो फौज में सभी को बचा सके। उधर होली मेडन मिरर में ये सब देखकर विकेट मुस्कान दे रही थी। एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड, उसने बुदबुदाया। फॉर्ज के अंदर एविल और बाकी ब्लैकस्मिथ्स को जैम्डो के डिसाइपल्स ने घेर रखा था। एक कच्ची दीवार की आड़ से इसला और मोनिका अंदर की पूरी स्थिति साफ साफ देख पा रही थी, लेकिन अब सवाल ये था कि वो सबको कैसे बचाए। एंट्रेंस पर गार्ड्स भी तैनात थे। तभी मोनिका ने इसला को याद दिलाया, कल लाइट के लिए बनाई हुई चीज लाई हो। इसला को तुरंत समझ आया, वो फोर्ट सीजर्स की बात कर रही थी। प्लान बनाने के बाद मोनिका झाड़ियों से कूदकर बाहर आई और जैम्डो के डिसाइपल्स को अपने पीछे दौड़ाने लगी, ताकि आयला को अंदर घुसने का मौका मिल सके। छोटी बच्ची धीरे से ईवेल और ब्लैकस्मिथ्स तक पहुंची, जो चेन से कसकर बंधे हुए थे। आयला ने धीरे से कहा, साइलेंस, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगी। मोनिका की फौज सिजर से आयला ने आयरन चेन्स आसानी से काट दी, लेकिन ध्यान केंद्रित करने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि जैम्डो कुछ समय से उसके पीछे था। उधर मोनिका को दो डिसाइपल्स एक डेड एंड की ओर धकेल रहे थे। मोनिका ने पास रखे वुडन प्लैंक्स देखे और उन्हें गिरा दिया। फिर मिडियल चेन स्किल का इस्तेमाल किया। जैसे ही डिसाइपल्स अंदर दौड़े, वे तुरंत सिंक करने लगे और हिल भी ना पाए। उसी वक्त मोनिका ने प्लैंक्स की प्रॉपर्टी बदल दी। अब वे कठोर होकर उनके पैरों में चिपक गए। वे चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते थे। मोनिका ने विजयी एक्सप्रेशन के साथ वहां से निकल गई। फॉर्ज के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि आयला को बूस ने पकड़ रखा है। शायद उसके पास कोई खास स्किल थी, इसलिए ईवेल और बाकी ब्लैकस्मिथ्स हिम्मत नहीं जुटा पाए कि कुछ करें। मोनिका उलझन में थी। तभी उसकी नजर पास पड़े एक स्टोन पर गई। उसने आयला को इशारा किया और पत्थर जमीन पर जोर से पटका। अचानक एक ब्राइट लाइट बीम निकली, जिसने बूस को अंधा कर दिया और उसने आयला को छोड़ दिया। ईवल और लोहारों ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, बूस पर झपटे और उसे बांध दिया। आयला दौड़कर मोनिका से मिली। दोनों ने मिलकर कमाल कर दिखाया था। मोनिका ने मुस्कुराते हुए आयला के सिर पर हल्की थपकी दी। वो स्टोन दरअसल एक फ्लैश स्टोन था, जिसे मारने पर तेज रोशनी निकलती थी। बूस को काबू में करने के बाद मोनिका ने ईवल से तुरंत वर्कशॉप मांगी। उसे जैम्डो से लड़ने के लिए एक नई स्वॉर्ड फॉर्ज करनी थी। ईवल ने बिना झिझक सहमति दी। फॉर्ज उसकी भी थी। काम बांट लिया गया। ईवल और बाकी स्मिथ स्वॉर्ड को शेप देंगे और मोनिका उसे रिफाइन करेगी। बाहर डिसाइपल्स हमला करने लगे, जिससे बाकी लोहारों को दरवाजे पर डिफेंस करना पड़ा। ईवल ने हाथ उठाकर सभी को हौसला दिया। आज वो दिन है जब हम ब्लैकस्मिथ स्पिरिट दिखाएंगे।
उसकी आवाज से सब में एनर्जी आ गई। मोनिका को बचपन के दृश्य याद आए जब उसने यही पैशन देखा था। ईवल ने कहा, यादों से फर्क नहीं पड़ता, जरूरी यह है कि हम अभी एक स्वॉर्ड ऑफ लाइट फॉर्ज करें। स्वॉर्ड शेपिंग का काम ईवल और बाकी स्मिथ्स ने पूरा किया। फाइनल टच मोनिका को देना था। हाथ कांपते हुए उसने हैमर उठाया। आधा साल बीत चुका था जब उसने आखिरी बार हथियार बनाया था। उसे अभी भी शक था कि स्वॉर्ड बनाना सही है या नहीं, लेकिन टाइम नहीं था। उसने एक जोरदार वार किया। हैमर की हर चोट ने उसके अतीत की कड़वाहट को पीछे धकेल दिया। ईवल मुस्कुरा उठा। अब वो बच्ची नहीं, मैच्योर ब्लैकस्मिथ बन रही है। स्वॉर्ड पूरे होते ही सब बाहर भागे और देखा कि लाइट जमीन पर गिरा है। मोनिका ने जोर से चिल्लाकर स्वॉर्ड उसकी ओर फेंकी। लाइट ने उसे पकड़ते ही महसूस किया कि यह वेपन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसने आयला से एक स्किल फ्रूट मांगा। आयला ने तुरंत एक फ्रूट उसकी ओर फेंका, लेकिन जोर से फेंकने के कारण वो सीधे जैम्डो के पैरों में जा गिरा। जैम्डो ने उसे उठाया और मॉक करने लगा, तुम्हारा आखिरी सहारा भी मेरे पास है। लाइट का चेहरा निराश हो गया। वो जानता था कि रूल साफ है, हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही स्किल फ्रूट खाने की अनुमति है। दूसरा फ्रूट खाने का मतलब निश्चित मौत। लाइट मुस्कुराया, जैम्डो के चेहरे पर तलवार तान दी और बोला कि वो इतिहास में दर्ज होने वाला एक ट्रू वॉरियर बनेगा। ऐसी साधारण फाइट में वो कभी नहीं हारेगा। इस बात से जैम्डो बेहद फ्यूरियस हो गया। वो आगे बढ़ा और लाइट के मुंह में स्किल फ्रूट ठूंस दिया। अब लाइट के पास बस दो ऑप्शन थे, या तो उसे निगल ले या दम घुटने से मर जाए। किसी भी तरह मौत तो सामने थी, तो लाइट हार क्यों नहीं मान रहा था। उसने कामली कहा कि वो फोर्स को कभी छोड़ने वाला नहीं है। बिना हेजिटेशन के लाइट ने फ्रूट को काट लिया और तुरंत जैम्डो को जोरदार किक मारी। अपने फ्रूट मास्टर स्किल से वो जितने चाहे उतने फल खा सकता था, और इस बार उसे मिला पावर था फ्लेम क्रिएशन। अब लाइट अपनी इच्छा से फायर उत्पन्न और कंट्रोल कर सकता था। जैम्डो को साफ समझ आ गया कि इतनी अब्सर्ड शक्ति के साथ होली मेडन की उसमें दिलचस्पी होना कोई सरप्राइज नहीं था। उसे आदेश मिला था कि लाइट को जिंदा पकड़े, लेकिन अब ये उतना आसान नहीं था। उसने गुस्से में लाइट का गला घोंटने की कसम खाई। लाइट भी यही चाहता था। दोनों ने अपने कोट्स उतार दिए और अंतिम बैटल की तैयारी की। जैम्डो भले ही ईविल था, लेकिन फाइटर के तौर पर सम्माननीय था। उसके डिसाइपल्स मदद करना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने पूरी शक्ति जुटाई और उसके पीछे एक थंडर डीमन प्रकट हुआ। लाइट ने वैसा ही किया और उसके पीछे फायर लायन खड़ा हो गया। लाइट की ज्वाला इतनी इंटेंस थी कि मोनिका को चिंता हुई कि तलवार उसे झेल भी पाएगी या नहीं। ये देखकर लाइट ने मुस्कुराते हुए मोनिका से वादा किया कि ये तलवार सिर्फ फोर्ज की रक्षा करने के लिए उठी है। दोनों वॉरियर्स पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। उनकी शक्तियां आपस में टकराईं और एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। धमाके के बाद जैम्डो जमीन पर गिर पड़ा। लाइट ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार आसमान की ओर उठाकर विक्ट्री घोषित की। तभी तलवार टूट गई। मोनिका फूट फूट कर रो पड़ी और दौड़कर लाइट के पास आई। उसने फोर्ज की रक्षा करने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो उसके लिए इस तलवार से भी बेहतर वेपन बनाएगी। जैम्डो के डिसाइपल्स बदला लेना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टाइगर बियर्ड के नेतृत्व में सुरक्षा विभाग पहुंच चुका था। उसने अपनी विंड क्रिएशन आर्ट से सबको बांधा और दूर ले गया। बाद में टाइगर बियर्ड ने एविल से माफी मांगी कि सूचना किसी ने ब्लॉक कर दी थी, इसलिए वो देर से पहुंचा। उस समय तक लाइट अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और बेहोश हो गया। एक बार फिर टाइगर बियर्ड को इस यंग वॉरियर लाइट की बहादुरी का सम्मान करना पड़ा। इसला उत्सुक होकर मोनिका के पास गई और पूछा कि उसने तलवार में कौन सी प्रॉपर्टी डाली थी। मोनिका ने कहा कि उसने बस उसे जितना हो सके उतना ड्यूरेबल बनाने की कोशिश की थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी फोर्जिंग अभी भी एक परफेक्ट स्वॉर्ड नहीं बना पा रही थी। तभी एक मैसेंजर बर्ड उड़कर इसला के हाथ पर आ बैठा। ये लीना का पत्र था। उसमें लिखा था कि वो जल्द ही एथना पहुंचने वाली है। इसला का रिप्लाई पाकर लीना आश्वस्त हुई और अपनी जर्नी जारी रखी। उसे पक्का विश्वास था कि ड्रेटना का होली मेडन से संबंध है, लेकिन इस समय उसके पास सिर्फ यही क्लू था कि ड्रेटना राजधानी एथना से आई थी। लीना ने ठान लिया था कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगी। लुक्सुरिया टीम की रक्षा वो अपने तरीके से करेगी, चाहे जो होली सिटी से कहीं ज्यादा प्रॉस्परस लग रहा था। और इस समय वहां फेस्टिवल चल रहा था, जिससे खुशियां दुगनी हो रही थीं। जैसे ही वो सिटी में दाखिल हुई, एक वेंडर ने उसे फूलों की माला दी और कहा, फेरी स्पिरिट्स तुम्हें आशीर्वाद दे। लीना थोड़ी चौंकी, लेकिन मुस्कुराई। खुश होने का वक्त था, लेकिन मिशन अभी बाकी था। लीना ने खुद को संभाला। अगर ये जगह होली मेडन से जुड़ी थी, तो यहाँ हत्यारे भी जरूर मौजूद होंगे। उसे लोगों से पूछताछ कर फेस्टिवल वाले दिन उस फैमिली का जिक्र क्यों? वे घबराकर तुरंत चले गए। लीना उलझन में पड़ गई। उसने कई और लोगों से पूछा, लेकिन सभी की रिएक्शन एक जैसी थी, भौहें चढ़ाना और जवाब देने से इनकार। अब लीना मुश्किल स्थिति में थी। तभी उसने देखा कि एक मास्क, अगले ही पल वही आदमी उसके पीछे आ खड़ा हुआ और उसके हाथों से कितना सिंपल अनुरोध था,
फ्लावर हैट खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे ऐसे लोग बहुत पसंद थे जो इस तरह सीधे मुद्दे पर आ जाते। फ्लावर हैट ने एक कंडीशन पर लीना की बात मान ली। लीना उसके काम करने के तरीकों पर कोई कमेंट नहीं कर सकी। बेशक लीना के साथ होने से फ्लावर हैट को भी फायदा हुआ, क्योंकि लीना ही एकमात्र ऐसी थी जो ड्रैटना के बारे में जानती थी। परिवार की बेटी थी जो कभी अथीना शहर का एक बेहद प्रेस्टिजियस परिवार था, लेकिन ड्रैटना की वजह से ही उस परिवार का डाउनफॉल हुआ था। एक गर्ल जिसे डांस का शौक था, लेकिन 6 साल की उम्र में ही उसे फॉरबिडन विचक्राफ्ट सीखने की कला सीखनी पड़ी। उसके बाद कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बाद व्यापार में घाटा हुआ, उसकी मां की डेथ से अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया। तब से जब भी लोग ड्रैटना का जिक्र करते तो उन्हें तुरंत मिस फॉर्चून का ख्याल आता। अब फ्लावर हेड को समझ आ गया था कि लोग उसके बारे में पूछने पर इतने एंग्री क्यों होते थे। इन्फॉर्मेशन सेलर ने आगे बताया कि होली मेडन से होली सिटी के लिए इंट्रोडक्शन लेटर मिलने से पहले ड्रैटना कुछ समय तक एक मैंशन में रही थी। शायद ड्रैटना भी दूसरे बच्चों की तरह ही थी जिन्हें होली मेडन ने अपने साथ ले लिया था। रोकना चाहती थी लेकिन रोक नहीं पाई। फ्लावर हैट ने मुड़कर लीना को समझाया कि वो अभी भी बहुत नीतिक से हासिल करना पड़ता है, और इसी तरह उनका सर्वेलेंस ब्यूरो काम करता था। ड्रैटना फेरी डांस फेरी स्पिरिट फेस्टिवल के आखिरी दिन आयोजित होने वाला एक सीक्रेट रिचुअल था। 1000 साल पहले फेरी किंग ने इस झील की मॉन्स्टर्स की आर्मी से रक्षा की थी, इसलिए ये फेस्टिवल बेहद इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये उनकी स्मृति में मनाया जाता था। लीना जितना सोचती उतनी ही कंफ्यूज्ड होती। इस शहर में कुछ भी अच्छा नहीं है तो ड्रैटना यहाँ रहने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है। फ्लावर हेड को कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसने कहा कि उन्हें इन्फिल्ट्रेट करके खुद ही पता लगाना होगा। ग्रुप शहर के सबसे बड़े थिएटर में पहुंच गया था। उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया और केवल संबंधित स्टाफ को ही अंदर जाने दिया गया। अंदर आने की परमिशन मांग रही है। काफी ब्यूटीफुल होने के कारण वे लस्टी सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रिक देकर निकल गईं। थिएटर में घुसते ही उन्होंने 2 गर्ल्स को ड्रैटना के बारे में बुरा भला कहते हुए देखा और एक दूसरे से कह रही थी कि बेलबेरी परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं है और उनके करीब ना जाना ही बेटर है, वरना साल भर उनकी लक खराब। का हाथ पकड़ लिया और भाग गई। इवन ने पीछा करने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फ्लावर हैट ने इवन को रोका और कहा कि ड्रैटना के उस स्टेज के प्रति जुनून को देखते हुए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो शहर छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगी। लीना ड्रैटना को बहुत दूर ले गई, इससे पहले कि वो रुककर आराम करने की हिम्मत कर पाते। जब ड्रैटना ने पूछा कि उसने उसकी मदद क्यों की, तो लीना को खुद भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उस रात फेरी स्पिरिट लेक पर एक सिंगर एक कपल को झील के किंग के एक लॉयल सर्वेंट की सील लगी थी। फेरी डांस उसे काम करने के लिए था, लेकिन अगर कुछ हुआ और फेरी डांस नहीं हो पाया तो क्या होगा, वो सोच रहा था। लाइट की तरफ से वो भी लगन से प्रैक्टिस कर रहा था। ईजला की सलाह के बावजूद लाइट अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा क्योंकि उसे जल्द ही एस रैंक मिशन पर जाना था। मोनिका भी लाइट के लिए एक बेहतरीन स्वॉर्ड बनाने के लिए डिटर्मिन्ड थी। फ्लावर हैट ने भी एक्शन लिया था। उसने लीना की लोकेशन जानने के लिए 4 पिजन्स छोड़े, लेकिन वे जल्द ही वापस लौट आए। हर एक लीफ की तरह कांप रहा था। कुछ ठीक नहीं था। फ्लावर हैट ने एक फूल निकाला और उसे ऊपर उठाया। फॉर अपनी इन्वेस्टिगेशन लिस्ट देखी। एटमॉस्फेयर में स्टैग्नेशन, लाइफ को खतरा, ये सब उसी सोर्स से आ रहा होगा। एकमात्र ऑप्शन लीना के पक्ष में बेट लगाना था। लीना जब आराम कर रही थी तो उसने अचानक देखा कि फेरी स्पिरिट रॉक के पास ब्लैक क्लाउड्स उमड़ रहे हैं। उसने प्रिडिक्शन की कि अथीना शहर में कुछ टेरेबल होने वाला हुई कि वो उसे कहां ले जा रही है। ड्रैटना ने आगे इशारा किया कि वे शहर के किनारे एक घर की ओर जाएंगे। घर बेलबेरी फैमिली के अधीन था, इसलिए वे फेरी डांस के दिन तक 2 दिन तक छिपने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। लीना समझ गई, लेकिन फिर भी उसने ड्रैटना को याद दिलाया कि फ्लावर हैट कोई ऐसी नहीं है जो बैठकर इंतजार करे, वो उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगी। ड्रैटना ने इस बारे में सोचा था। उसने होली मैडन से हेल्प मांगने की योजना बनाई थी। चूंकि वे दोनों विभागाध्यक्ष थी, इसलिए बात करना इजी होगा। इस बिंदु पर लीना ने ड्रैटना से होली मैडन के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछा। यही जानने के लिए लीना इतनी दूर यहाँ आई थी। ड्रैटना ने मॉकिंग टोन में पूछा कि क्या लीना ने इसीलिए उसे बचाया था। लीना ने तुरंत डिनाई कर दिया और कहा कि उसने ड्रैटना को इसलिए बचाया था क्योंकि जब उसने उसका डांस देखा था तो उसे लगा था कि ड्रैटना ईविल इंसान नहीं है। इस बात से ड्रैटना बहुत एंग्री हुई और अचानक मुंह फेरकर बोली कि लीना को उसके बारे में राय बनाने का कोई अंदाजा नहीं है। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, कुछ मिस्चीवियस बच्चे उनके पास आ गए। इन बच्चों ने उनकी डांस कॉस्ट्यूम्स पहचान ली और वे सभी बहुत एक्साइटेड थे। वे ड्रैटना का डांस देखने के लिए उत्सुक थे। ऐसा लग रहा था कि इस शहर में डांसर्स की बहुत प्रशंसा होती है। सिवाय ड्रैटना के, जब बच्चों के पेरेंट्स ने उसे पहचान लिया तो वे जल्दी से बच्चों को ले जाने लगे और उन्हें रूखेपन से कहा कि वे उस अनलकी इंसान के पास ना जाएं। ड्रैटना को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि ऐसा अक्सर होता रहता है। तभी एक आदमी घबराकर उनकी ओर दौड़ा और सिटीजन्स के सामने गिर पड़ा। उसने उन्हें जल्दी से एस्केप करने के लिए कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये देखकर लीना ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाली, आगे बढ़ी और उनकी रक्षा के लिए एक मॉन्स्टर का सिर काट दिया। ड्रैटना भी पसीने से तरबतर हो रही थी, सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। फेरी स्पिरिट स्टोन की पावर से मॉन्स्टर्स को शहर की ओर आने से रोका जाना चाहिए था, तो फिर वे अब बेरोक टोक क्यों आ रहे हैं।
पहले एक छोटी लड़की तेज नहीं दौड़ पाई और गिर पड़ी। उसके पीछे एक मॉन्स्टर पहले से ही बहुत करीब खड़ा था। लीना समय पर रिएक्ट नहीं कर सकी, इसलिए ड्राटना ने तुरंत अपने नेक्रोमांसर स्किल का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के कॉप्स को कंट्रोल किया जिसे लीना ने अभी अभी मारा था, और उसे छोटी लड़की की रक्षा के लिए भेज दिया। इसके बाद ड्राटना ने धीरे से बच्चे को जल्दी भागने के लिए कहा। जैसे ही लीना और ड्राटना आगे बढ़ने ही वाले थे, लीना को कुछ और भी दिखाई दिया। एक कॉर्नर में एक मॉन्स्टर सिटीजन्स पर अटैक कर रहा था, लेकिन उसकी आग को किसी क्रीचर द्वारा बनाई गई मैजिक शील्ड रोक रही थी। ड्राटना ने तुरंत पहचान लिया कि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो सिटीजन्स की रक्षा क्यों कर रहा था? वो क्रीचर मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया गया। इसलिए लीना ड्राटना की सलाह को इग्नोर करते हुए तुरंत उसकी रक्षा के लिए दौड़ी। उसकी रक्षा में एक्सट्रीमली बिजी होने के कारण लीना लगभग एम्बुश में ही फंस गई थी। सौभाग्य से ड्राटना ने समय पर सपोर्ट दिया। अपनी स्किल से ड्राटना ने मॉन्स्टर्स के कॉप्सेस को इकट्ठा किया और उन्हें एक नए जीव में मर्ज करके लीना को बचा लिया। बाद में ड्राटना ने लीना को बिना सोचे समझे ऐसा करने के लिए स्कोल्ड किया। लीना फिर भी हंस पड़ी और बोली कि कोई बात नहीं, क्या वे अब भी सेफ नहीं हैं? अब उनके सामने ये छोटी सी चीज क्या थी? ड्राटना को समझ नहीं आ रहा था। उसने ऐसा क्रीचर पहली बार देखा था। शायद वो अपने मास्टर से बिछड़ गया था। अचानक वो क्रीचर ड्राटना की ओर मुड़ा और जोर से चीखा। लीना और ड्राटना चौंक गई और देखने के लिए मुड़ी। आसमान से ब्लैक मिस्ट उनके ऊपर छाने लगी। मिस्ट के भीतर से एक विशालकाय हाथ प्रकट हुआ जो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। वो तेजी से नीचे कूदा और सिटीजन्स पर हमला कर दिया। पीछे से एवन ने काउंटलेस वाइन्स फेंकी। एक वाइस डायरेक्टर के साथी से जैसी उम्मीद की जाती है, एवन ने इस मॉन्स्टर को आसानी से डिफीट कर दिया। जब तक लीना और ड्राटना दौड़कर वहां पहुंची, तब तक वे सब कुछ सेटल कर चुके थे। बाद में फ्लावर हैट ने जोर से सिटीजन्स को याद दिलाया कि अब उनके पास जाने के लिए सिर्फ ग्रैंड कैथीड्रल ही है। वहां एक लाइट बैरियर लगा है जो ज्यादातर मॉन्स्टर्स के अटैक्स को रोक सकता है। वहां वे टेम्परेरीली सेफ रहेंगे। बैटल खत्म होने के बाद फ्लावर हैट ने लीना और ड्राटना को बुलाया। हालांकि वो थिएटर में उनके बिहेवियर के लिए उन्हें स्कोल्ड करना चाहती थी, लेकिन अब समय नहीं था। फ्लावर हैट ने उन्हें रिवर बैंक पर अपने पीछे आने को कहा और फेरी स्प्रिट स्टोन की ओर इशारा किया। ड्राटना ने तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया कि सारा स्मोक वहां खींच रहा था। ये बिल्कुल सही था। फ्लावर हैट ने कोल्ड स्माइल दी। इतनी इंटरेस्टिंग बात को क्लैरिफाई करना जरूरी था। लाइट की तरफ से बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी पूरी लगन से ट्रेनिंग कर रहा था। ये सब यूएल ने देखा जो मोनिका के लिए मटेरियल लेकर आया था। वो सेम थी, अब भी डेडिकेशन से लाइट के लिए सोड बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि मोनिका अब पूरी तरह बदल गई है। उसने हर कीमत पर लाइट के लायक सोड बनाने की ठान ली थी। वापस लीना के ग्रुप में एक बोट में सवार 4 लोग सीधे फेरी स्पिरिट स्टोन की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में फ्लावर हैट ने उन्हें और समझाया। उसे यकीन था कि किसी ने ऐसा किया होगा। नॉर्मली फेरी स्पिरिट स्टोन शहर की रक्षा के लिए स्मोक को रिपेल करता था, लेकिन अब ये इफेक्ट रिवर्स हो गया था, जिससे डिस्ट्रक्शन हो रही थी। और ऐसा बड़ा काम करने में सक्षम केवल ह्यूमन ही थे। जब ड्राटना ने पूछा कि वे फेरी स्पिरिट स्टोन तक पहुंचने के बाद क्या करेंगे, तो फ्लावर हैट ने कामली उत्तर दिया कि वे उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिल्कुल, वरना वहां स्मोक इकट्ठा होता रहेगा और मॉन्स्टर शहर पर हमला करना बंद नहीं करेंगे। ये सुनकर ड्राटना शॉक्ड हो गई और उसने फ्लावर हैट को रोकने की कोशिश की। फेरी स्पिरिट स्टोन एथीना शहर की एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट थी, इसलिए इसकी अनुमति नहीं थी। वे इतना बड़ा सिन नहीं कर सकते थे। फ्लावर हैट को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर नाउ उनके पास यही एक ऑप्शन था। अगर ड्राटना के पास कोई और बेहतर आइडिया हो तो शेयर कर सकती है। ड्राटना अभी हेजिटेंट थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। तभी ऊपर से एक आवाज आई। सिंगर प्रकट हुआ और उनका मजाक उड़ा रहा था, जिस पार्टी को उसने खुद बनाया था, और वे आकर उसे रुइन करने की हिम्मत कर रहे थे। कितनी डेयरिंग। फिर उसने हाथ हिलाकर एक समनिंग गेट खोला और एक विशालकाय मॉन्स्टर को बुलाया। लीना ने जल्दी से अपनी सोड निकाली और अटैक करने के लिए जंप किया। मॉन्स्टर की रिपेलिंग फोर्स की वजह से लीना उसके करीब पहुंच पाई। फिर एवन की थॉर्नी वाइज ने उसे वापस बोर्ड पर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि उनका काम तमाम हो गया है, लेकिन नहीं, वो तो सिंगर का ही एक रिप्लिका था। अब उसके रियल फॉर्म में रिवील होने का समय आ गया था। उसने अपना इंट्रोडक्शन आर्गोस के रूप में दिया, जिसे निम्न बीन्स का एनहाइलेशन करके इस लैंड को रिक्लेम करने का कार्य सौंपा गया था। उसने मॉन्स्टर्स को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। ड्राटना एक अटैक में बोर्ड से गिर गई, लेकिन उसके पास एक ऐसा क्रीचर था जो उड़ सकता था, इसलिए वो सेफ थी। एवन आगे कूदा और अपनी वाइन्स से उन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया। बाकी काम ड्राटना और लीना को सौंपा गया। उन्हें फेरी स्पिरिट स्टोन को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन लीना उड़ नहीं सकती थी, इसलिए लीना की बाहों में बैठा छोटा क्रीचर तुरंत बोर्ड पर कूद पड़ा। जैसे ही उसने वाटर को टच किया, एक ग्लास स्टेयरकेस बन गई। उसने लीना को अपने पीछे आने का सिग्नल दिया। लीना को डाउट हुआ, फिर भी उसने उसका फॉलो करने का फैसला किया। फेरी स्पिरिट स्टोन तक इतनी इजीली पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। आर्गोस लीना पर अटैक करने के लिए मुड़ा, लेकिन फ्लावर हैट ने उसे शूट कर दिया, जिससे वो फ्यूरियस हो गया। वो गुस्से से पागल हो गया और लीना को इग्नोर करके फ्लावर हैट पर अटैक कर दिया। लीना चिंतित होकर पीछे मुड़ी, लेकिन एवन ने उसे रोका। आखिरकार फ्लावर हैट 4 वाइस डायरेक्टर्स में से एक थी। एक ही अटैक के बाद उसके गिरने का कोई चांस नहीं था। दरअसल जैसा कि एवन ने कहा था, उस अटैक के बाद भी फ्लावर हैट बिल्कुल फाइन थी। ये देखकर आर्गोस ने उसे मॉक करते हुए कहा कि उसे हार मान लेनी चाहिए। वो अच्छी तरह जानता था कि फ्लावर हैट का स्किल तो पूरी तरह से जंगल की लिस्ट है, जिसका यूज सिर्फ रिसर्च के लिए होता है, बैटल के लिए नहीं। क्या सच में? फ्लावर हैट ने तुरंत उसके पीछे की उस मिस्ट को वैनिश कर दिया जिसने कहा था कि उसका स्किल सिर्फ रिसर्च के लिए है। सीक्रेट सिटी में कुल 48 फॉरबिडन बुक्स थी। वे बहुत डेंजरस थी, इसलिए उन्हें बहुत पहले ही सील कर दिया गया था। लेकिन अपनी स्पेशल एबिलिटी के साथ फ्लावर हैट घर में लेटे लेटे भी उन्हें रीड कर सकती थी।
फिर उसने आर्गोस को एक एक करके बुक्स दिखानी शुरू की। सबसे पहले वो फ्रोजन बुक थी जिसने फ्लावर हेड को मॉन्स्टर को फ्रीज करके रोक दिया था। नेक्स्ट थी काउंटलेस रॉक्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जिसने मॉन्स्टर्स को क्रश कर दिया। आर्गोस रेत से भर गया और उसने और भी मॉन्स्टर्स छोड़ दिए। इस बार उसने फ्लावर हेड को एक नया स्किल दिखाया, बैरियर बुक। उसने एक इलेक्ट्रिक बैरियर छोड़ा जिससे सभी मॉन्स्टर्स केज में बंद हो गए। इसके बाद फ्लावर हेड ने लीना और ड्रैटना को जल्दी से फेरी स्पिरिट स्टोन तक पहुंचने के लिए आवाज लगाई। ड्रैटना ऐसा नहीं कर सकती थी, ये सिटी के खिलाफ एक बड़ा सिन था। लीना को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस मोमेंट उसे लाइट की याद आई। अगर वो होता तो लाइट जरूर सिटीजन्स को बचाने के लिए बल का इस्तेमाल करता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। लीना ने ड्रैटना को बुलाया और फेरी स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय करने का सबसे बड़ा पाप खुद उठाने का फैसला किया। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी। फिर लीना तेजी से ऊपर की ओर दौड़ी और एक ही सोर्ड स्ट्राइक से फेरी स्पिरिट स्टोन को शैटर कर दिया, जिससे सभी स्टंट रह गए। आर्गोस भी स्टंट था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे फेरी स्पिरिट स्टोन को सच में डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका रिचुअल पूरा हो चुका था। आर्गोस ने उस मिस्ट को एक बड़े पिट में इकट्ठा कर लिया, जहां से धीरे धीरे एक सुप्रीम बीइंग प्रकट हुई। ड्रैटना स्टंट होकर देख रही थी। क्या ये वही डार्क ड्रैगन नहीं था? ये मैंशन वाले ड्रैगन से अलग दिख रहा था। अभी अभी समन हुआ था, इसलिए इसने सबसे पहले लीना को टारगेट किया। ड्राटा ये देखकर शॉक्ड हो गई और लीना को अटैक से दूर पुश करने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि उसका रूप अलग था, उसकी डिस्ट्रक्टिव शक्ति वही थी, फिर भी बेहद टेरिफाइंग। ड्राटना हेल्पलेस होकर घुटनों के बल बैठ गई। वे इसे कैसे डिफीट कर सकते थे? हालांकि लीना बहुत ट्रेम्बलिंग थी, फिर भी उससे स्ट्रॉन्ग दिखना था। उसने ड्राटना को खड़ा करने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, ये विश्वास करते हुए कि अगर वे साथ मिलकर फाइट करेंगे तो अंततः एक मिरेकल होगा। लाइट बैरियर की वजह से ग्रैंड कैथीड्रल डार्क ड्रैगन के अटैक्स को पूरी तरह ब्लॉक कर सका, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कब तक टिकेगा, जिससे सभी एंग्शियस थे। तभी एक छोटी बच्ची अचानक बोल पड़ी, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा फेरी टेल्स में लिखा होता है। बहुत समय पहले फेरीज की ट्राइब्स ने लड़कर कई मॉन्स्टर्स को दूर भगा दिया था। अगर ये सचमुच स्टोरीज जैसा है तो उसे यकीन था कि उनका सेवियर जरूर प्रकट होगा। फ्लावर हैट के तरफ से एवन के आदेश का पालन करते हुए वो उन क्रीचर्स को काटने के लिए दौड़ी जिन्हें उसने रोक रखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक्सेसिव मैजिक यूज की वजह से फ्लावर हैट धीरे धीरे एग्जॉस्टेड हो रहा था। अब वे केवल ड्रैटना के ग्रुप पर ही डिपेंडेंट थे। लीना ने एक प्लान बनाया और ड्रैटना को बुलाया। उसे बस 10 सेकंड्स चाहिए थे और उम्मीद थी कि ड्रैटना मॉन्स्टर को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करेगी। फिर वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके पास जाएगी। लीना को विश्वास था कि वो ये कर सकती है। ये सुनकर ड्रैटना मुस्कुराई। लीना हमेशा ऐसी ही थी। फूलिशनेस और करेज के बीच की बाउंड्री बहुत थिन थी, लेकिन उसे ये पसंद आया। ड्रैटना ने अपने स्किल का यूज करके उन मॉन्स्टर्स की कॉप्सेस को कंट्रोल किया जिन्हें फ्लावर हैट ने अभी अभी खत्म किया था, और उन्हें एक सिंगल एंटिटी में मर्ज कर दिया। इस बार ड्रैटना ने एक ऑक्टोपस क्रीचर समन किया और उसे डार्क ड्रैगन को रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर दिया। 10 सेकंड्स बहुत लंबा टाइम था। ड्रैटना ये प्रॉमिस नहीं कर सकती थी कि वो सक्सीड होगी। लीना ये जानती थी, इसलिए उसने एक पल भी डिले नहीं किया। वो ग्लास शार्ट्स पर कूदकर डार्क ड्रैगन के पास पहुंची। लीना ने ध्यान से देखा था कि ड्रैगन की नेक पर कोई स्केल नहीं था। लीना आगे जंप की और एक प्रिसाइज स्ट्राइक किया। ब्लड बहने लगा और लीना को लगा कि वो सफल हो गई है, लेकिन ये देखकर आर्गोस लाउडली हंस पड़ा। देखते ही देखते उस डार्क ड्रैगन के चारों ओर लिपटे हुए टेंटिकल सड़ने लगे। फ्लावर हैट ने प्रॉब्लम को सेंस कर लिया और जल्दी से चिल्लाकर लीना के ग्रुप को अलर्ट रहने की चेतावनी दी। डार्क ड्रैगन को टच करने पर उनका भी यही हाल होगा। डार्क ड्रैगन ने तुरंत काउंटर अटैक शुरू कर दिया। एक ही ब्लो ने ड्रैटना की पपेट को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया। आर्गोस डार्क ड्रैगन के पास फ्लाई करते हुए खुशी से टॉन्ट करता रहा कि इस डीएटी के सामने किसी भी लो बीइंग का कोई मुकाबला नहीं है। फिर उसने अपना टेक्निक यूज किया और डार्क ड्रैगन के चारों ओर इकट्ठा हो रहे पॉइजनस स्मोक को कंट्रोल किया। पल भर में वो और डार्क ड्रैगन मर्ज हो गए। फिर उसने एनर्जी गैदर करना शुरू कर दिया और डिक्लेयर किया कि वो इस सिटी के हर चीज को अनाहिलेट कर देगा। फ्लावर हैट नीचे खड़ी उसके हर मूवमेंट को एनालाइज कर रही थी। उसने अभी जो इस्तेमाल किया था उससे एक व्हाइट लाइट निकल रही थी, जो दर्शाती थी कि उसने अपना पर्सनल स्किल एक्टिवेट कर लिया है। ये सुनकर एवन को लगा कि उसके पास डार्क ड्रैगन को रिवाइव करने का एबिलिटी है, लेकिन फ्लावर हैट को ऐसा नहीं लगा। उसने तुरंत अपनी कैटलॉग ब्राउजिंग स्किल का यूज करके आर्गोस की स्थिति और हरकतों से मैच करने वाले सभी पावर्स को सर्च किया। ये शायद एक ऐसा एबिलिटी था जो लिविंग बींग्स को कंट्रोल कर सकता था, इसलिए फ्लावर हैट ने लीना और ड्रैटना को अलर्ट कर दिया। अब आर्गोस और डार्क ड्रैगन एक हो गए थे। अगर वे डार्क ड्रैगन को सिटी को डिस्ट्रॉय करने से रोकना चाहते थे तो उन्हें पहले आर्गोस को खत्म करने का तरीका ढूंढना होगा। ये सुनकर ड्रैटना स्टंट रह गई। ये कहना इजी है कि वो मर्ज करने से पहले उसे टच भी नहीं कर सकते थे। अब वे पहले जैसा तरीका नहीं अपना सकते थे। लीना ने अलग तरह से सोचा। वो अभी भी चाहती थी कि ड्रैटना उसका ध्यान अपनी ओर खींचे और पास आकर स्वॉर्ड से एक और स्ट्राइक करने का चांस ढूंढे। इस समय उस मेथड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फ्लावर हैट ने ठुड्डी पर हाथ रखा और एनालाइज करने लगी। अगर आर्गोस का स्किल लिविंग बींग्स को कंट्रोल करना था तो मियास्मा की घटना और डार्क ड्रैगन का रिवाइवल डायरेक्टली उसके कारण नहीं था। आखिर यहाँ असली प्रॉब्लम क्या थी? ये सुनकर आर्गोस शॉक्ड हो गया। लीना जो सिर्फ फाइट करना जानती थी, उसके तुलना में उसे फ्लावर हैट जैसे दिमाग वालों से ज्यादा डर लगता था। इससे पहले कि वो उसका सीक्रेट रिवील करे, उसे एलिमिनेट करना ही था। आर्गोस ने डार्क ड्रैगन को अटैक करने का ऑर्डर दिया।
फ्लावर हैट ने तुरंत काउंटर दिया और दोनों में क्लैश हो गई। बेशक फ्लावर हैट इस डार्क ड्रैगन का सीधा सामना नहीं कर सकती थी। एवन ने जल्दी से फ्लावर हैट को पकड़ लिया और अटैक से बचने के लिए जंप कर गया। फिर अपनी वाइन्स की मदद से दोनों को सेफ शोर पर ले आया। फॉर नाउ वो सिक्योर थे, लेकिन शोर पहुंचने का मतलब था कि अब वे फाइट नहीं कर सकते थे। अब वे केवल लीना और ड्रैटना पर ही रिलाई कर रहे थे। आर्गोस ने लीना और ड्रैटना की ओर देखा और लाउडली हंस पड़ा। सिर्फ 2 लोग बचे थे, वे उसका क्या कर सकते थे। उसने डार्क ड्रैगन को अटैक करने के लिए कंट्रोल किया। ड्रैटना ने जल्दी से काउंटर देने के लिए पपेट समन किए, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। अब लीना की बारी आई, उसने पर अटैक लॉन्च कर दिया। अगर वो इस समय बच जाती तो ब्लास्ट सिटी को पूरी तरह रुइन कर देता। इसलिए लीना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक मैजिकल शील्ड रेज की और अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की। लकीली वो सक्सेसफुल रही, लेकिन दोनों धीरे धीरे वीकन हो रहे थे, ब्रेथ्स फास्ट हो रही थी। इस समय लीना को अचानक याद आया कि जब उसकी पहली बार डार्क ड्रैगन से मुठभेड़ हुई थी तो उसकी स्वॉर्ड उसे छू भी नहीं पाई थी, लेकिन अब बात डिफरेंट थी। वो ऐसा कर सकती थी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लीना ने हमला किया। तभी एक अस्टॉनिशिंग घटना घटी। लीना के सामने एक लाइट प्रकट हुई जिसने उसे शॉक कर दिया और उसके बाद उसे एक मेमोरी का एहसास हुआ। झील पर एक डार्जलिंग लाइट प्रकट हुई जिसने तुरंत ही डार्क ड्रैगन की एक आर्म काट दी, जिससे आर्गस स्टन्ड रह गया। व्हाट्स हैपनिंग? वो चिल्लाया। उस रेडियंस के भीतर से लीना प्रकट हुई। ड्रातना आश्चर्य से देखती रह गई। ये स्पिरिट्स का ब्लेसिंग था। एथेना सिटी का हर सिटीजन इस लेजेंड को जानता था। जब इविल फोर्सेस धरती पर अटैक करती थीं, तो फेरी किंग अपने लॉयल नाइट को ब्लू विंग्स और एक प्यूरिफिकेशन स्वॉर्ड प्रदान करता। ये निश्चित रूप से वही फॉर्म था, इसमें कोई डाउट नहीं। लीना को इतने पावरफुल रूप में देखकर आर्गस काफी अनईजी हो गया। वो डिसबिलीफ में चिल्लाया कि सिर्फ अपीयरेंस बदलने से लीना को कोई फायदा नहीं होगा। लीना ने डार्क ड्रैगन का एक और हैंड काट दिया, जिससे आर्गस को पसीना आने लगा। फ्लावर हैट की तरफ से वो भी एस्टोनिश्ड खड़ी थी। जिस स्ट्रेंथ और स्पीड से लीना ने अभी अभी डार्क ड्रैगन को स्ट्राइक किया था, वो स्वॉर्ड सेंट के स्किल से कहीं बियॉन्ड थी। ये शक्ति कहां से आई? उसे बेटर ऑब्जर्वेशन के लिए और करीब जाना जरूरी था। फ्लावर हार्ट ने इवन को ऑर्डर किया कि उसे लेक के बीच में ले जाओ। अपने विंग्स की मदद से लीना ने आर्गस के सारे अटैक्स को डॉज कर दिया। उड़ते हुए उसे अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा था। उसने पहली बार इस पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका बॉडी इतना नेचुरल क्यों लग रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले भी इसका यूज किया हो। लीना आर्गस के पास पहुंची और उसके फेस पर डायरेक्ट स्ट्राइक किया। आर्गस रेज से भर गया और लीना का सामना करने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका मिशन लीना को हराना नहीं था। उसका असली उद्देश्य तो इस सिटी को डिस्ट्रॉय करना था। इसलिए उसने लीना को इग्नोर किया और शहर पर हमला कर दिया। लीना तुरंत लीप करके उसके अटैक को ब्लॉक करने लगी। आर्गस एक और ब्लास्ट करना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लीना पहले ही उसके सामने पहुंच चुकी थी। उसने अपनी स्वॉर्ड डार्क ड्रैगन के हेड में घूप दी। उसमें से डैजलिंग लाइट निकली, जिसने ड्रैगन के चारों ओर की डार्क मियाज़मा को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। वो बर्फ जैसी पार्टिकल्स की तरह उनके फेसेस पर गिर पड़ी। अब आर्गस ऑफिशियली डिफीटेड हो चुका था। लीना उड़कर उसके पास आई, अपनी ब्लेड उसके फेस पर तान दी और उसे अपनी पूरी योजना कन्फेस करने पर मजबूर कर दिया। गौर से देखने पर आर्गस को एहसास हुआ कि लीना कभी होली मेडन की सदस्य थी। क्या उसे पहले से पता था कि लीना जाग जाएगी, इसलिए ये सब हुआ? शायद उसकी योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई। इस बार वो हार गया, लेकिन ग्रजेस बाकी रहे। आर्गस जोर से चिल्लाया और एस्केप कर गया, जबकि लीना अपने नॉर्मल रूप में लौट आई। तभी वो छोटा सा क्रीचर फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही लीना को याद आया कि लाइट स्ट्रीम के दौरान उसने भी उसे देखा था। अब ये क्लियर था कि उसे रूप और फाइटिंग पावर उसी ने दी थी। लीना ने खुशी से ग्रैटिट्यूड में उसे गले लगाया। ड्रातना भी लीना के पास उतरी। फ्लावर हैट ने भी ऐसा ही किया। उसकी हीलिंग एबिलिटी से दोनों जल्दी रिकवर हो गईं। उसने लीना और ड्रातना के करेज की प्रशंसा की। ड्रातना ने मॉडेस्टी दिखाते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं किया, सब लीना ने किया। लीना ने मुस्कुराते हुए ड्रातना का हाथ पकड़ा और इस बात को डिनाई कर दिया और एक बार फिर ड्रातना को उस पर विश्वास करने और साथ लड़ने के लिए धन्यवाद दिया। लाइट की तरफ वो ट्रेनिंग में पूरी तरह डूबा हुआ था। रेस्ट, फूड और फिर प्रैक्टिस, जिससे आइसला स्टन्ड रह गई। मोनिका की बात करें तो वो स्वॉर्ड फॉर्ज कर रही थी, लेकिन एक परफेक्ट ब्लेड बना नहीं पा रही थी। इस समय इविल ने उसे रिमाइंड किया कि हर स्वॉर्ड के पीछे उसका विल्डर होता है। एक गुड स्वॉर्ड बनाने के लिए पहले यूजर को समझना जरूरी है। अगर मोनिका ये समझ जाती तो उसके पास इस सिटी में ठहरने का कोई कारण नहीं बचता। फ्लावर हैट शहर के रिकंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व कर रही थी, तभी लीना उसके पास आई और आर्गस को पकड़ न पाने के लिए अपोलोजाइज करने लगी। ये सुनकर फ्लावर हैट मुस्कुरा दी। अगर लीना ऐसा कर पाती तो ये अद्भुत होता, लेकिन सफलता ना मिलने पर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज खोज ली थी। फ्लावर हैट ने पता लगाया कि ये एंशिएंट जेलम सिविलाइजेशन की एक रिलिक थी। उस पर बने पैटर्न्स उसके स्किल्स से मैच करते थे। पेंडेंट पर इन्वर्टेड बैट का डिजाइन था, यानी सब साफ हो गया था। आर्गस ने इसी स्पेल का इस्तेमाल फेरी स्पिरिट स्टोन की प्यूरिफिकेशन पावर को उलटने के लिए किया था और फिर कलेक्टेड मियाज़मा का यूज डार्क ड्रैगन समन करने में किया था। अब बस एक रहस्य बाकी था। लीना को जो पावर मिली वो कहां से आई? लीना को पूरा विश्वास था कि ये शक्ति उसके शोल्डर पर बैठे क्रीचर ने दी थी। ड्रातना को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि आखिरकार ये तो बस एक लेजेंड था। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, स्पिरिट स्टोन ग्लो करने लगा। उसके भीतर से धीरे धीरे एक फिगर उभरा। ये फेरी किंग है, ड्रातना हकलाते हुए बोली। लीना ने भी तुरंत पहचान लिया। ये वही फिगर था जिसे उसने अभी अभी मेमोरी फ्रैगमेंट में देखा था।
उसने अपना परिचय ओबोल फेरी किंग के रूप में दिया। ये रूप तो बस एक प्रोजेक्शन था जो उसने पहले छोड़ दिया था। फ्लावर हेड की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। 1000 साल पुराने फेरी किंग से बात करना भी एक बड़ी अचीवमेंट थी, तो उसकी क्यूरियोसिटी फिर से जाग गई। वो किंग ओबोल से उसके पसंदीदा भोजन से लेकर क्वालिटीज तक हर डिटेल पूछने लगी। ड्रातना के मन में भी एक सवाल था। वो जानना चाहती थी कि क्या लीना को अभी जो शक्ति मिली है वो फेरी किंग ने ही दी थी। तुरंत ओबोल ने समझाया कि ये पावर सिरांडोरोस ने शेयर की थी, वो यूनिकॉर्न स्पिरिट जो स्पिरिट स्टोन में सील्ड थी। ये सुनकर सब चकित रह गए। अब लीना को क्लैरिटी मिल गई। उसे याद आया कि उसने ओबोल को भी उसी यूनिकॉर्न पर सवार होकर डीमन से लड़ते देखा था। वो बैटल बेहद फियर्स थी। हालांकि अंत में विक्ट्री ओबोल की ही हुई, लेकिन उसकी प्राइस बहुत बड़ी थी। भूमि बैरन हो गई और वर्षों तक कोई जीव वहां नहीं रह सका। उस क्षण उसने खुद को स्पिरिट स्टोन में सील कर लिया और अपनी बॉडी को एनर्जी सोर्स बनाकर इस लैंड को रिस्टोर किया। तब से हजारों साल बीत चुके थे और वो इस लेक में अकेला था। अब ओबोल ने लीना के शोल्डर क्रीचर को वापस बुलाया और बताया कि सिरांडोरोस को महसूस हो गया था कि इस लैंड पर फिर से डिस्ट्रक्शन आने वाला है, इसलिए उसने अपनी पावर का एक अंश लीना को दिया। जब उसने लीना का दृढ़ निश्चय देखा कि वो सिटीजन्स की प्रोटेक्ट करेगी, तो उसने उसे फाइट करने की पावर दी। ओबोल ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि सिरांडोरोस अपने अंतिम क्षणों में ये देखकर खुश होगा। स्पिरिट स्टोन ने अपना काम पूरा कर लिया था। अब सिरांडोरोस को हवा में लौटने का समय आ गया था। हजारों साल तक इसने लोगों की प्रोटेक्शन की थी, अब रेस्ट का समय था। नागरिकों को शहर रीबिल्ड करते देख ओबोल को शांति मिली। उसने विश्वास जताया कि स्पिरिट स्टोन के बिना भी लोग सरवाइव कर लेंगे। अंत में ओबोल ने रिक्वेस्ट किया कि वो सिरांडोरोस को अंतिम बार फेरी डांस देखने दें, ताकि वो अपनी एंशिएंट मेमोरीज के साथ शांति से विदा हो सके। ड्रातना ने तुरंत इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि फेस्टिवल का माहौल खत्म हो गया था, फिर भी उसका इंपॉर्टेंस बना रहा। ड्रातना ने लीना की ओर मुड़कर उससे भी डांस कराया। लीना चाहे कितने भी एक्सक्यूजेस बनाए, ड्रातना फिर भी उसे स्टेज पर खींच ही लाई। शहर के अंदर से सिटीजन्स ने उन्हें देख लिया था। क्या वे इस हालत में नाच रहे थे? इसी वजह से उन्हें डांस करना पड़ा, इसलिए लोग भी लीना और ड्रातना का चीयर करते हुए उनके साथ शामिल हो गए। डांस शुरू हुआ। लीना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अचानक हट गई, जिससे ड्रातना को अकेले ही नृत्य करना पड़ा, क्योंकि आखिरकार मेन डांसर वही थी। यहीं तक देखना ही काफी था। फेरी स्पिरिट स्टोन ग्लो करने लगा और फिर हवा में डिसॉल्व हो गया। परफॉर्मेंस के बाद ओबल को एक बार फिर ड्रातना का आभार व्यक्त करना पड़ा। सचमुच अभी अभी हुए प्रदर्शन ने उसे डीपली सरप्राइज कर दिया था। हालांकि सिरांडोरोस बिखर गया था, उसका एक हिस्सा अब भी सेफ रहा। अब से वो इस फ्रैगमेंट के साथ एक नया जीवन शुरू करेगा। ओबल को उम्मीद थी कि लीना उसे अपने साथ ले जाएगी, ताकि वो उसे एक नए और ब्राइटर वर्ल्ड दिखा सके। और इस तरह यूनिकॉर्न को एक नया इजी टू प्रोनाउंस नाम मिल गया, साइरन। इन वर्ड्स के साथ ओबल भी हवा में वैनिश हो गया। लीना थककर बेहोश हो गई। वो अगली दोपहर तक सोती रही और फिर जागी। लीना कमरे से बाहर निकली। फ्लावर हैट और ड्रातना दोनों मौजूद थे। वे उस वक्त होटल के सबसे वीआईपी कमरे में थे। लीना को देखते ही होटल मैनेजर तुरंत दौड़कर उसका धन्यवाद करने आया। बातचीत के दौरान उसने होली मेडन और उसके वेपन सप्लाई शिपमेंट का जिक्र किया। अब ब्लैकबर्ड मर्चेंट गिल्ड आ चुका था। स्पिरिट स्टोन गायब हो चुका था, इसलिए अथेना के सिटीजन्स को मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता था। यह सुनकर ड्रातना को अभी भी विश्वास था कि होली मेडन एक गुड इंसान है, लेकिन फ्लावर हैट उससे कहीं ज्यादा क्लेवर थी। सब कुछ कल ही हुआ था। सीक्रेट सिटी से अथेना तक एक दिन से भी कम में वेपन्स पहुंचना इम्पॉसिबल था। उसने जरूर पहले से तैयारी कर रखी होगी। फ्लावर हैट ने कंफर्म किया कि होली मेडन को पहले से पता था कि इस बार स्पिरिट स्टोन नष्ट हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि क्या उन्हें होली मेडन का रियल स्किल पता है। सबको लगता था कि ये केवल इवैल्यूएशन है, लेकिन असल में ये डिस्गाइज था। सीक्रेट सिटी से मिली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से फ्लावर हैट को पता चला कि होली मेडन का स्किल इवैल्यूएशन नहीं बल्कि प्रोफेसी था। लीना और ड्रातना को अभी भी इस पर भरोसा नहीं हुआ। जाहिर है, जब उन्होंने पहली बार स्किल फ्रूट खाया था तो होली मेडन को तुरंत पता चल गया था कि उनकी एबिलिटीज क्या है। इस मामले में फ्लावर हैट अच्छी तरह जानती थी कि उसने उनके फ्यूचर को देखा था और पहले से गेस कर लिया था कि ड्यूक मॉन्टी का मैंशन में डार्क ड्रैगन का प्रकट होना। अथीना सिटी में फिर से अनप्रेसिडेंटेड डेंजर्स उभरने लगे। हो सकता है वे ध्यान न दे पाए हों, लेकिन फ्लावर हैट को पूरा यकीन था कि हर चीज के सेंटर में लीना और ड्रातना ही थी। लीना तुरंत समझ गई, क्या यह पॉसिबल है कि होली मेडन ने अपनी प्रोफेसी पावर का यूज करके ये सब अरेंज किया हो। फ्लावर हेड जोर से हंस पड़ी, क्योंकि उसकी शार्प माइंड ने उसे समझाने की जरूरत से बचा लिया। यह सुनकर ड्रातना को अभी भी विश्वास नहीं हुआ और उसने फ्लावर हेड की हर बात डिनाई कर दी। इस पर फ्लावर हेड ने आर्म्स फोल्ड करके ड्रातना में याद दिलाया कि वो कब तक होली मेडन की पॉन बनी रहेगी। लेकिन फ्लावर हेड को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि ड्रातना को उसके साथ आना ही था। उन्हें एक जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी थी और लीना को भी वहां जाना था। यह सुनकर लीना भी सब समझ गई। इसमें कोई सरप्राइज नहीं था कि जिस मोमेंट उसे सोर्ड सेंट का स्किल मिला था, होली मेडन ने उसे सीक्रेट सिटी आने के लिए मजबूर किया। पता चला कि सब कुछ उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। ऐसे में फ्लावर हेड के साथ जाकर सब कुछ क्लियर करना ही बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले लीना चाहती थी कि फ्लावर हेड कुछ दिन रुके और अथेना की रिकंस्ट्रक्शन में मदद करे। फ्लावर हेड तुरंत मान गई। आखिरकार वो भी कुछ दिन रेस्ट करके खुद को रिवॉर्ड करना चाहती थी। इसला की तरफ वो किचन में पेस्ट्री बना रही थी जब लाइट ने उसे आवाज दी।
वो उसे फायर बनाने का स्किल दिखा ही रहा था कि अचानक लीना की आवाज आई, जिससे लाइट स्टन रह गया। पता चला कि लीना ने लाइट से बात करने के लिए फ्लावर हेड का लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिवाइस बोरो किया था। लीना ने टीम को बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो तुरंत वापस नहीं आ पाएगी। लाइट ने लीना की बात इंस्टेंटली समझ ली और उसे इंकरेज करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, वो और इसला लीना के बिना भी उस एस रैंक मिशन को अकेले ही कंप्लीट कर सकते हैं। उस रात होली मेडन के घर पर वो अभी भी अपनी प्रोफेसी पावर का यूज करके सिचुएशन पर नजर रख रही थी। अथेना में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था। अब बारी फॉर्मेडो फॉरेस्ट रीजन की थी। यहीं पर फ्रूट मास्टर को गिरना था ताकि उसकी हेवन डिफाइन योजना पर कोई असर ना पड़े। अगली सुबह बोल्सफोर्ड के सभी लोगों ने लाइट को उसके मिशन पर भेज दिया। मोनिका ने उसके लिए एक नई तलवार और एक बेहद खूबसूरत आउटफिट तैयार की थी। लाइट ने खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट किया, बार बार धन्यवाद दिया और तुरंत निकल पड़ा। लेकिन मोनिका किसी तरह उसका पीछा करती रही। उसने लाइट से रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ जाने दे। हाल ही में हुए बैटल के बाद उसे एक प्रॉब्लम का एहसास हुआ। लड़ाई में फोर्ज्ड स्वॉर्ड को देखकर ही वो एक परफेक्ट ब्लेड बना सकती थी। उसने अभी अभी लाइट को जो तलवार दी थी वो पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट मात्र थी। उसे पूरा विश्वास था कि वो लाइट के लिए और भी बेहतर बनाएगी। ये सुनकर लाइट तुरंत मान गया। अब से इसला बहुत खुश थी, उनकी टीम में एक और नया मेंबर शामिल हो गया। तो इसी के साथ में सीरीज तो यहाँ पर एंड होती है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। तो वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और वैसे मुझे लगता है 50 से 60 कमेंट तो आप कर ही सकते हो, जिससे कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ जाऊँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।